Hi everyone. Good afternoon. All right. So as you know that today's workshop is going to be a very exclusive workshop. And today we are going to learn so many things, especially on cyber security, which is I think ये आजकल के टाइम पे काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। जानना सीखना कि कैसे हम हमारा डेटा, हमारी प्राइवेसी एंड हम अपने आप को कैसे हम सेफ रख सके इस स्कैमर्स। दिस इंटरनेट इज फुल ऑफ स्कैमर्स एंड स्पैमर्स एंड फ्रॉडस्टर्स। तो उनसे कैसे बचा जाए एंड हम अपने आप को और अपने डेटा को कैसे सेफ रख सकते हैं। So this workshop is all going to be about that. And for that also, I have, two special guests with us. And one of the guests is our own Shikha ma'am. Shikha ma'am से तो आप पहले मिल ही चुके हो. She is a very, very dear trainer. And क्या मैं जान सकती हूँ यहाँ पे शिखा मैम के कितने स्टूडेंट्स हैं या ऐसे कौन लोग हैं जो शिखा मैम को यहाँ जानते हैं? Yes? Can you just, yeah, I see so many thumbs ups. Any one of you know Shikha ma'am? Who is Shikha ma'am? Or have you seen her before in our workshop or in your classes or in demos? Yes, can I see a thumbs up or a heart or something? Yes, everyone. Thank you so much. Thank you so much. So I just want to welcome Shikha ma'am here. Hi ma'am, how are you? Hi, Devishita ma'am. Thank you so much for a very warm welcome. And people who don't know me, they will get to know me after this workshop again. And yes, my name is Shikha, as ma'am introduced myself. And then it's been 2.5 years I've been associated with Skill Ninja for the course Tech Ninja. I am from one of the pilot batches of Skill Ninja. Now, the main aim of this workshop is that we, at Skill Ninja, we are into upgrading women, making them aware of what is happening in the technical area. Now, the point is, हम इतने ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं कि हम खुद ऑनलाइन पढ़ाते हैं, बट हम ऑनलाइन स्कैम्स के बारे में भी आपको बताने वाले हैं। किस तरीके से आप हम पे ट्रस्ट करते हो और किस तरीके से आप बाकियों पे भी ट्रस्ट कर सकते हो, बट कहाँ कहाँ आपको थोड़ा सावधान रहना है, थोड़ा आपको अपना डेटा, Um, just आपको a अपना second, फोन ma'am. बचाना है। Just a जी, second. I'm क्या हुआ दिविता actually जी? getting a phone call and I have to pick it up. ओ ओके ओके दिविता जी। Hello? Hi, Divishida. Hello. Yes, yes. Who's this? I am your mother's LIC agent. Okay. Can I talk to you for a minute? Yes, ma'am. But actually, I'm middle of something. Can you be real quick? Sure. Actually, it's very, very urgent. Actually, your mom gave me your number. उनकी ना LIC की पॉलिसी मैच्योर हो गई है, तो मुझे उनको कुछ पेमेंट करना था और उनका पेटीएम काम नहीं कर रहा है, तो ओके, उन्होंने मुझे ओके। बोला है कि मैं आपको ट्रांसफर कर दूं। हाँ, हाँ, सो बिल्कुल आंटी, बिल्कुल आप मुझे भेज सकते हैं। मुझे आइडिया नहीं था कि मैम मेरी मदर ने एलआईसी की कोई पॉलिसी ले रखी है। हाँ, बच्चे वो एक्चुअली अर्जेंट है और मुझे ये बहुत जल्दी पेमेंट करनी है। तो मैं ना आपके अमाउंट पेटीएम पे अभी 10 रुपीज भेज रही हूँ। आप प्लीज देखना आपको पेमेंट आ गई या नहीं आई। श्योर, श्योर आंटी, आप प्लीज थोड़ा सा जल्दी करेंगे बिकॉज मेरी वर्कशॉप चल रही हाँ, है नहीं एंड प्लीज मैं नहीं चाहती फोन मेरा फोन टाइम बंद नहीं वेस्ट हो। करना, फोन बंद नहीं करना, बहुत जरूरी है एंड इट हैज टू बी डन वेरी क्विकली। प्लीज ठीक है, फोन ठीक नहीं है। बंद करना। ठीक ओके, है। ओके। ओके आंटी, थैंक यू। ओके। आप फटाफट भेज दीजिए। हाँ, चेक करो, मैंने 10 रुपीज भेजे हैं। हाँ, हाँ, मेरे पास आ गए हैं 10 रुपीज। आप भेज सकते हो मुझे बाकी अमाउंट भी। ठीक है। सो बाकी अमाउंट है 13,000। मैं इसको पार्ट्स में दे रही हूँ। पहले 10,000 दूंगी, फिर आपको 3,000 कर दूंगी, बिकॉज मेरे भी पेटीएम की लिमिट है। ठीक है। जल्दी कीजिए आंटी, मुझे बहुत लेट हो अच्छा, रहा है। पर प्लीज फोन नहीं बंद करना, बहुत जरूरी है, फोन नहीं बंद करना आप। ओके। ओके, ओके। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, 10,000 डन। हाँ, मिल हाँ, गया मेरे आपको। पास आ गया है 10,000। मैं मेरी मदर के साथ में शेयर कर दूंगी एंड आप रेस्ट अमाउंट भी जल्दी से भेज दीजिए। हाँ, जस्ट जस्ट अ सेकेंड, फोन नहीं बंद करना प्लीज, बहुत जरूरी है ये, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगा। राइट। एक नहीं, नहीं, मिनट। मैं नहीं कर रही मैं फोन नेक्स्ट बंद, आप बस थ्री फटाफट थाउजेंड करिए। नेक्स्ट पेमेंट कर रही हूँ, बस अभी 3,000 की पेमेंट कर रही हूँ। ओहो, ओ गॉड, व्हाट डिड आई डू। आंटी, आपने मुझे 30,000 क्यों भेजा है? गलती से मैं आपको 3,000 करी थी, एक एक्स्ट्रा जीरो चला गया।
प्लीज आप मेरे, मैं आपको नंबर पे, मेरे इस नंबर पे आप वापस 27,000 वापस भेज सकते हो? आंटी मुझे ऑलरेडी लेट हो रहा है, मैंने आपको बोला मैं मीटिंग में हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत अर्जेंट है, मेरे को मुश्किल हो जाएगा, मुझे बाकी और भी क्लाइंट्स की पेमेंट्स करनी है। प्लीज प्लीज 27,000 आंटी, जल्दी से पेमेंट कर दो। ओहो आंटी, ठीक है मैं आपको भेजती हूँ। नहीं, जल्दी जल्दी जल्दी। एक मिनट, क्या कह रहे हो शिखा मैम, आप नहीं भेजना मुझे? No, Divishita, that's a scam. दिविशिता Don't प्लीज जल्दी, check करो. इतना बहुत जरूरी है, बहुत जल्दी है। Tell आप, her, tell her I'll do it after the call. हाँ Please ठीक keep है the ठीक, phone down. मैं बाद में करती हूँ आंटी, थैंक यू, मेरी प्लीज मीटिंग प्लीज है अभी। बंद नहीं करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जल्दी कर दो मेरे को। No, 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 Divishita, please. मैंने मैंने कॉल कट कर दिया है मैम, थैंक यू सो मच मुझे बताने Great, के लिए। great. क्या आप लोगों के साथ भी ये सब होता है? क्या हुआ क्या दिविशिता के साथ? पैनिक, मनी ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन लिंक, फ्रॉड होने के चांसेस। आप में से किसी के साथ हुआ है ऐसा? ऐसी कॉल्स आई हैं? पूनम जी, आपने ऐसे थम्स अप किया, वुड यू लाइक टू शेयर? पूनम जी, आई एम जस्ट गिविंग यू अ कमांड टू अनम्यूट योरसेल्फ। पूनम जी, अपना एक्सपीरियंस बताया। आई वुड लव टू हियर 2-3 एक्सपीरियंसेस। ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है? कॉल आ गया किसी का, कल्पना जी भी यस यस कर रहे थे उस समय। पूनम जी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? पूनम, यस, प्लीज रेज योर हैंड्स। यस। पूनम, अनम्यूट कीजिए। हाँ, बोलिए पूनम, आपके साथ कभी हुआ ऐसा? जी मैम, मुझे एक मैसेज आया था। मैसेज जी। कुछ काफी ज्यादा लंबा मैसेज था, तो मुझे बोले कि उस मैसेज को टच करो। टच करते ही पता नहीं मेरे अकाउंट से काफी सारे पैसे कट गए थे। ओ, आप ऑलरेडी विक्टिम बन चुकी हैं। जी मैम जी। आई एम सो सॉरी अबाउट इट। आई एम श्योर आज की जो आपको नॉलेज मिलेगी, आप उससे आगे से सावधान रह पाएंगे, अपने आसपास के लोगों को सावधान रख पाएंगे। आई एम सो सॉरी पूनम जी, ये सिर्फ थोड़ा सा लैक ऑफ अवेयरनेस है जो ये सब हुआ। आई एम श्योर वील बी एबल टू हेल्प यू हियर। यस पूनम मुक्ति जी, अनम्यूट योर सेल्फ। पूनम मुक्ति जी, साहिबा, आप अनम्यूट कीजिए। जी साहिबा। हेलो। जी मैम, मुझे लास्ट 2 मंथ्स बैक मैम, क्या हम्म। उसमें मुझे कॉल आया कि वो मुझे मेरा, मैं हर 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 वक्त में 6 मंथ्स का रिचार्ज करवाती हूँ मैम। हम्म। अब मेरा अभी मैं रिचार्ज करवा के 1 मंथ ही हुआ, 6 मंथ्स हम्म। का। उसके बाद फिर वो लोग मेरे उस पे अकाउंट पे कल से नंबर पे रिचार्ज कर दिए, करके रात के 12 o'clock हो रहा था मैम। वो हाँ। कॉल करके बोल रहा कि मुझे, मेरे मैडम प्लीज मेरे पैसे मैं गलती से आपके पास ट्रांसफर कर दिया, आप मुझे। तो मैंने कहा, यहाँ पे सैफाबाद पुलिस स्टेशन है, आप वहां पर आइए, मैं आपको आपका अमाउंट पूरा दे दूंगी। वंडरफुल। हम्म। वो डर कर फोन कट कर दिया। नहीं प्लीज दीदी, प्लीज 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 दीदी। मुझे पता था कि मैसेजेस आ रहे थे कि एसएमएस कुछ भी, कि ऐसा नहीं वो करिए बोल के। मैंने क्या जी किया, फौरन उसे बोलिया कि आइए आप यहाँ पे, या यहाँ पे हमारा घर के बिल्कुल बिसाइड्स में होटल है, या वहां पर आइए, साहिबा जी, या यहाँ पर आई एम सैफाबाद प्राउड को। ऑफ यू। आई एम प्राउड ऑफ यू, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड। हाँ। वेरी गुड साहिबा जी, और वो वेरी बोला कि गुड। मुझे मुझे करना है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, आप होना है ना, आप यहाँ पर सैफाबाद पुलिस। ग्रेट। थैंक यू साहिबा जी, दैट वाज कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। जी संध्या जी, कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ? I'll come to Prachi, I'll come to Poonam जी। जी संध्या जी। मैम, मेरे साथ ऐसा हुआ था। फ्लिपकार्ट से तो मैं मंगवाती हूँ, ऑनलाइन मंगवाती हूँ सामान। उसमें मेरा मैम, मैंने इंस्टाग्राम में देखा कुछ ऑफर निकले हुए थे दीपावली टाइम में। उस हम्म। टाइम मैंने सोचा कि इतना दे रहा है लोअर प्राइस में, तो मैंने उसको क्लिक किया और पेटीएम भी कर दिया उसको, हम्म। यूपीआई की। और उसके हम्म। बाद तो अभी तक मतलब ना मैसेज आया ना वो सामान ही आया, वो तो गया राइट। आई नो पैसा। दीज काइंड ऑफ स्कैम्स विद द वेबसाइट्स, ये बहुत कॉमन चल रहे हैं। सो वी विल टेल यू द टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे इन चीज को हैंडल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग। प्राची, अनम्यूट योर सेल्फ प्लीज। हेलो मैम, एक्चुअली मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस डिफरेंट था। जी। मैंने मीशो से कुछ मैंने शूज मंगाए थे। हम्म। तो मुझे वो रिटर्न करने थे, कलर नहीं पसंद आ रहा था। तो हम्म। कैंसिल हो नहीं रहा था, तो मैंने सोचा मैं कॉल कर लूँ जो कस्टमर केयर होता है उनको। तो वहाँ एक नंबर फ्लैश हो रहा था, जैसे मैंने ओपन किया तो मैंने उनको हम्म। कॉल किया और कहा कि मुझे मतलब शूज रिटर्न करना है और मैं ऐप में से कर नहीं पा रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई।
तो ओके उन्होंने कहा कि ओके ठीक है, हम करवा देंगे यहाँ से, आप टेंशन ना ले, बट आपको 2 रुपए उसके लिए चार्जेस देना पड़ेगा। और ऑलराइट हम आपको एक लिंक सेंड कर रहे हैं, तो आप उस पे लिंक पे दबाए, मतलब क्लिक करें, एंड देन आप ये 2 रुपए जो है वो हमारे अकाउंट में मतलब ट्रांसफर करेंगे, एंड देन आपका काम हो जाएगा, हम यहाँ से कैंसिल करवा देंगे। मैं करने ही वाली थी, पर मैंने सोचा कि अभी तक इतने प्रोडक्ट्स मैंने लिए हैं, रिटर्न के लिए कभी भी पैसे नहीं देने ऐसा पड़ते नहीं हैं, हुआ कभी भी ऐसा नहीं होता है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने उनको कहने मतलब मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा था कि मैं कैसे एकदम से बोलूं, तो मैंने उनको कहा कि नहीं, मेरा नेटवर्क इशू आ रहा है, हो नहीं पा रहा है। तो सेम थिंग जो अभी आप एक्ट कर रहे थे, तो वो कहते हैं कि कॉल कट नहीं करिएगा, कॉल कट नहीं करिएगा। यस, जी तो मैंने कहा नहीं, मेरा नेटवर्क इशू आ रहा है, नेटवर्क इशू आ रहा है। तो कहता है आप ट्रस्ट हाँ नहीं कर रहे हैं हम पे, आपने खुद ही फोन लगाया हुआ है। तो जी मैंने कहा नहीं नहीं, नेटवर्क इशू आ रहा है इसलिए। तो फिर उसको समझ में आ गया कि मतलब वो ट्रस्ट नहीं कर रही हूँ You मैं will उनको। not get caught. You यस, will not get caught. तो That's यू wonderful. नो तो प्राची बेसिकली यहाँ पर आपका इंस्टिंक्ट काम किया, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चला, यहीं से हम फ्रॉड से बच सकते हैं, क्योंकि पता सबको है कि मार्केट में स्कैम चल रहे हैं, बट और मैं अदरवाइज जब नहीं पता होता, थोड़ी सी जल्दबाजी हम कर जाते हैं, वहीं पे हमारा प्रॉब्लम आता है। आई एम श्योर पूनम जी के साथ, स्वाति के साथ, निशा के साथ यही सिमिलर रहे होंगे। स्वाति जी क्विक क्विक आप मुझे फटाफट बताइए, बिकॉज आज बहुत कुछ है डेटा देने के लिए, कोई स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं हमारे साथ। जी स्वाति जी क्विकली। यस मैम। मैम अभी रिसेंट यूएस में मेरी एक फ्रेंड के साथ में हुआ था फ्रॉड। उनको अर्ली मॉर्निंग एक फोन आया कि ना मैम आपका एक पैकेज आया है और आपको एक ओटीपी आया होगा। तो मैम उन्होंने ओटीपी शेयर कर दिया। मैम यहाँ यूएस में इस तरह के स्कैम के फोन अर्ली मॉर्निंग आते हैं कि आदमी को कुछ समझ नहीं आता और वो ओटीपी शेयर कर देते एग्जैक्टली आप नींद में होते हैं, आप हैं। अलग हो गया, जोन में होते हैं, आप क्विक एक्शन ले लेते हैं बिना सोचे समझे। या पूरा फोन हैक हो गया था उनका कि सारे बैंक अकाउंट्स के पासवर्ड और ये सब पासवर्ड। तो ये अब स्कैम ये तो जो बहुत बड़ा स्वाति है। का प्रॉब्लम आया है, या आप लोगों के साथ भी कुछ आया है, ऐसी कुछ चीजों में आप कर क्या सकते हैं, है ना? कर क्या सकते हैं, ये सबको जानने की इच्छा होती है, राइट? पूनम जी आई विल स्पीक टू यू इन अ मिनट। सो निशा जी आपके साथ भी करती हूँ बात। सो मेन थिंग होता है कि आप इन चीजों में कर क्या सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट आए हैं, विच आई विल इंट्रोड्यूस अभी तो थोड़ी देर में, बिकॉज ही इज बिजी राइट नाउ इन सम मीटिंग, ही विल बी ज्वाइनिंग अस, वी विल बी डूइंग इट। जी, सो वी विल बी डूइंग दैट डिस्कशन। बट अगर आपको, मैं थोड़ी सी आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहती हूँ किस तरीके से आपके पास फ्रॉड लिंक्स या मैसेजेस आते हैं। अब मुझे ये बताएंगे आपको ये कौन है? जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन, गिव मी अ सेकेंड, just give me a second, I'm sharing my screen once again. तब तक आप पूनम जी, can you all see this? Yes, ma'am, we can see that, but you will need to pinch it out. It's One very, second. yeah. This one, कौन है ये? This is a fake pic of Anant Ambani. फेक पिक क्यों है? I could see that it's being animated or whatever you say. I don't think that he's Anant Ambani. Okay, how about the rest? What do you think? What will your reaction be? क्या लिखा है इसके अंदर? If you have a look, a hard day in India, we say goodbye to Anand Ambani. क्या आप, अगर आपके पास इंस्टाग्राम की स्टोरी पे ये आता है, क्या आप इसे पढ़ेंगे नहीं? इतना बड़ा बंदा और इसके बाद इसके पास लिखा हुआ है कि ही इज नॉट लिविंग हिज नॉर्मल लाइफ, राइट? हर कोई पढ़ेगा इसको, मैंने भी पढ़ा था, राइट? इसमें क्या लिखा हुआ था? देयर वाज अ कॉन्वर्सेशन, देयर वाज एन इंटरव्यू विच अनंत अंबानी गेव, और इसमें ये लिखा हुआ था दोनों के बीच की डिटेल्स, एंड इसमें लिखा था कि अनंत अंबानी ने अपना सीक्रेट सोर्स ऑफ इनकम रिवील कर दिया। ओके, सीक्रेट सोर्स ऑफ इनकम। इन्होंने ये इंटरव्यू में एक्चुअली में बोला था दैट आई हैव अ फ्यू प्रॉपर्टीज एंड आई डू अर्न रेंट, बट उसके साथ इन्होंने बोला देन देर इज वन इन्वेस्टमेंट स्कीम ऑल्सो, मुझे वहां से हर 15-20 मिनट में 20,000 रुपए आते हैं, एंड द रजिस्ट्रेशन अमाउंट इज ओनली 21,000, यू ऑल्सो रजिस्टर। ये पूरा डायलॉग था और उसके अंदर एक लिंक था। वो लिंक कम से कम 10 बार था उस कॉन्वर्जेशन के अंदर। मैंने वो इंटरव्यू पढ़ा
इनका फ्रॉड इंटरव्यू पढ़ा, और मैं शायद उस लिंक पे क्लिक करती तो आज मेरा भी अकाउंट में से जो भी पर्सनल डेटा और डिटेल्स थी वो चली जाती। इतने बड़े आदमी का नाम लेकर भी, इवन देयर वाज अ स्कैम रिलेट विद सुधा मूर्ति जीज पिक्चर एज वेल, वेर इन वी विल गेट कन्विंस्ड एंड कनेक्टेड। अब मुझे कैसे लगा कि ये एक स्कैम है? पहली बात तो अनंत अंबानी की इतनी बड़ी फोटो के साथ आना एक मार्केटिंग गिमिक स्ट्रांग है, बट आप ऊपर देखिए, ऊपर क्या लिखा हुआ है, इंडिया न्यूज 1। ठीक है, न्यूज चैनल का भी दिक्कत आ सकता है। एक बार सेम चीज एनडीटीवी के साथ में आई थी, बट एनडी स्पेस टीवी, और उसके नीचे लिखा है स्पॉन्सर्ड। दैट मीन्स दिस वॉज एन एडवर्टाइजमेंट रन, और ये स्पॉन्सर्ड लिखा था। सो आपको इन चीजों का ध्यान रखना बिफोर यू क्लिक ऑन एनी ऑफ द लिंक्स ऑन इंस्टाग्राम और एनीवेयर एल्स। मैं आपको दूसरा एक चीज दिखाती हूँ, आप उसको देखिएगा और मुझे बताइएगा वहां प्रॉब्लम क्या आई। आई होप यू विल बी एबल टू सी दिस। कैन यू सी? ये हमारे मेटा अकाउंट्स में ये लिंक्स आने लग गए हैं जिसमें लिखता है कि आप इसको क्लिक कीजिए एंड यू विल बी एबल टू अर्न मोर फॉलोअर्स एंड एवरीथिंग। दीज आर द काइंड ऑफ स्कैम मैसेजेस दैट यू गेट। नाउ अब ये मुझे बताना, फेसबुक पे वो कितनी सारी लेडीज है जिन्होंने ये वाले लिंक्स को क्लिक किया है जहां पर लिखा होता है कि आप अपने आप को कैसा देखते हैं 2025 में, या आप कौन है, शिखा कौन है, शिखा का दिल कैसा है, ऐसे वाले लिंक्स आते हैं। शिखा का नाम क्या बताता है, और हर कोई इसको फेसबुक पे पोस्ट भी करता है। लेट इट कम फॉर अ मिनट, सिस्टम हैंग हो रहा है, एक सेकेंड। बट आपने से किसी ने लिंक्स क्लिक किए हैं? यस प्लीज मैम, आई थिंक यहाँ मैक्सिमम लेडीज के साथ में ये इशू हो रहा है, एंड आई थिंक दे ऑल आर वेटिंग ओनली कि हम उन्हें ऐसा क्या बताने वाले जिनसे ये बच सकते हैं। करेक्ट। सो गाइस जस्ट स्टे ट्यून्ड, एंड हम आपको जल्दी से बताएंगे। जो गलती मैं करने वाली थी वो आप ना करें, ना एंड जो करें, गलती हम ऑलरेडी कर चुके हैं उन्हें दोबारा ना रिपीट करें। करेक्ट। आप लोगों ने ये देखा होगा फेसबुक पे, दिस इज द थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। देखिए आप लोगों ने, हम लोग बिना सोचे समझे कई जगह पे ऐसी जगह रजिस्टर कर देते हैं जहां से हमारी गूगल की डेटा, गूगल का इंफॉर्मेशन जाता है। करेक्ट। यहाँ पे ये नेम टेस्ट के साथ आपको बताता है कि आप किस तरीके से हैं, कैसी आपकी पर्सनालिटी, एंड यू फील रियली हैप्पी। इसके सॉफ्ट टारगेट लेडीज होती हैं, क्योंकि ये यही बताता है आप दिल से बहुत अच्छी हैं, मगर आपको बहुत हार्ड लाइफ देखनी पड़ रही है, आपके रिलेशनशिप में आप सही हैं, यू नो। नाउ तो यहाँ चीजों को आपको नहीं, यहाँ डिस्कनेक्ट करना है गूगल सेटिंग्स में जाके। दैट इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ। इस मैसेज में मैसेज की ट्रांजैक्शंस आई हैं बैंक में। करेक्ट। कैन यू टेल मी वेदर दिस इज द ऑथेंटिक मैसेज और इफ इट इज अ फेक मैसेज? कैन यू रीड एंड टेल मी? Yes, everyone, please read the message and let us know in the Anyone. chat box. Anyone who can let me know if this is a fake message or an authentic message. सुरभि जी, would you like to speak? आपने hand raise किया हुआ है। Anyone who would like to say, ये कहाँ से पता चलेगा कि ये गलत मैसेज है? It is not the right message. ध्यान से देखिए, कस्टमर केयर नंबर है, Yes. यूपीएफ रेफरेंस नंबर है, अमाउंट है, डेट है, बैंक डिटेल्स है, सब कुछ लिखा है। कैसे पता चलेगा ये फेक है या ओरिजिनल है, रियल है? आई एम ओपन फॉर द चैट बॉक्स मैसेजेस एज वेल in case you want to. Okay. No answer. किसी को भी नहीं पता। Ma'am, I'm getting so many yeses. Okay, that must be Fake too message, fake message. Fake है, fake fake message. है. ठीक है, फेक है, मगर कैसे? Wrong फेक है, message मोनालिसा because कह रहे थे। because number नहीं show कर रहा। यहाँ नंबर नहीं नंबर शो का कर रहा। बैंक का नेम नहीं है। ओके, जिसने ये बोला कि बैंक का नाम नहीं है, दैट इज द राइट आंसर, क्योंकि इसके अंदर अच्छा। नंबर शो नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बैंक का नाम आता है, AX HDFC, AX IS ICICI, यहाँ बैंक का नंबर बैंक का नाम लिखा हुआ आता है। इस तरीके से नंबर से मैसेजेस भेजे हुए, दीज आर स्पैम मैसेजेस, ये फेक मैसेजेस हैं। आपको यहाँ के लिंक, यहाँ के कॉल आईडी को नहीं फोन करना है। यहाँ अगर कोई लिंक लिखा हो कि लिंक को क्लिक करके अपनी FD रिन्यू करो, आपको नहीं करनी है। दिस इज वन ऑफ द कैच, जहां पर आपको समझना है कि ये कैसे बचना है इससे। इज दैट क्लियर? दिस इज वन ऑफ द कैच, कि ये इस तरीके से किसी भी नंबर के थ्रू मैसेजेस आए हों। अगर अभी दिव्यश्वेता को मैसेज आया होता कि जी पैसे ट्रांसफर हो गए हैं, वो किसी नंबर से होता, बैंक के द्वारा नहीं। अब आपको ये पैनिक क्रिएट करते हैं इस तरीके से कि मैम आपको हमने ट्रांसफर कर दिया, आप कहोगे मेरे पास पेटीएम की नोटिफिकेशन तो आई नहीं, पेटीएम कर दिया, वो आप कहोगे नहीं आए, वो कहेंगे पेटीएम स्लो होगा, सर्वर डाउन होगा, मगर मैंने कर दिया है आपको, आप मैसेज चेक करो। बट यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ,
पर्सनल मैसेजेस से, पर्सनल नंबर से मैसेज नहीं आता इस टाइम पे, बैंक से मैसेजेस आता है. एनीथिंग व्हेन यू थिंक, एनी टाइम व्हेन यू थिंक दैट देयर इज अ पैनिक गेटिंग क्रिएटेड, प्लीज डिस्कनेक्ट द फोन. Get in touch with your bank relationship manager instead of anything else. ओके, स्कूल से फोन आ गया कि जी आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, गॉड फॉरबिड, और आप अभी बैंक के ट्रांसफर कीजिए, मैं इस हॉस्पिटल में खड़ा हूं. यू डू नॉट हैव टू पैनिक, कॉल अप द स्कूल फर्स्ट, चेक द सिचुएशन ऑफ योर किड, डिस्कनेक्ट दैट फोन. अगर इतना इमरजेंसी होगा फोन दोबारा आएगा. आर यू क्लियर? मैम गॉट माय पॉइंट? आजकल कितने सारे ऐसे पेरेंट्स को कॉल्स जा रहे हैं कि आपके बच्चे सेक्स रैकेट में फंस गए हैं, आपके बच्चे ड्रग रैकेट में फंस गए हैं, उन्हें एग्जैक्टली. छुड़ाने के लिए आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा, एंड पेरेंट्स पैनिक होके दे देते हैं पैसे. That's what I'm saying. The only thing that they create is panic. पैनिक क्रिएट नहीं होने देना है. आपको थोड़ा सा टाइम लेना है, समझना है, डिस्कनेक्ट करना है, कॉल द राइट अथॉरिटीज बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट्स. राइट, लिंक की बात हमने करी, हमने मैसेजेस की बात करी, हमने इंस्टाग्राम की एडवर्टाइजमेंट की बात करी. अब हम एक हैक ऐसा सीखेंगे कि हमें गूगल में से कैसे बचना है. ओके ना, गूगल में जैसे हम अनवांटेड एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लेते हैं या क्लिक कर लेते हैं, फोन में एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं. सबसे पहली बात, विदाउट नोइंग डू नॉट डाउनलोड एनी एप्लीकेशन, क्योंकि उस एप्लीकेशन में हम अपनी फोटो का एक्सेस देते हैं. वो बोलता है कि गिव एक्सेस टू योर फोटोज, गिव एक्सेस टू योर माइक्रोफोन, राइट? दे लिसन टू योर डेटा, दे टेक योर डेटा, दे टेक योर फोटोग्राफ्स. इसीलिए हमने अपने कोर्सेज इस तरीके से डिजाइन किए हैं जहां पर हम आपको वीडियो एडिटिंग के या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के या बाकी के ऑथेंटिक एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स बताते हैं. कोई भी अनवांटेड वेबसाइट को विदाउट रीडिंग द रिव्यू, प्ले स्टोर में रिव्यूज भी आते हैं, स्टारिंग भी आती है, फीडबैक भी आती है उसकी, बिना कहीं जाने आप उन एप्लीकेशंस को प्लीज डाउनलोड मत कीजिएगा, क्योंकि आपके फोन नंबर के साथ साथ आपकी बाकी डिटेल्स भी उनके पास जाती हैं, एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग द फ्रॉड कॉल्स. इज दैट क्लियर? अब आ गई आप लोगों ने अगर या ओके, यू गॉट अ लॉट ऑफ मैसेजेस कल्पना जी. सो Yes. यू हैव टू अंडरस्टैंड दोज टेक्निक्स. अब मैं आपको गूगल की एक सेटिंग बताऊंगी, प्लीज आप उसको ध्यान से समझिएगा और अपने गूगल के अकाउंट से थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को डिस्कनेक्ट कीजिएगा. इसका रीजन ये है, टिल द टाइम आई एम शेयरिंग आई एम स्पीकिंग एज वेल, इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब हम गूगल का अकाउंट बनाते हैं, हम गूगल के अंदर अपना फोन नंबर डालते हैं, करेक्ट? फोन नंबर डालते हैं और फोन नंबर से बहुत सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं. प्लस फोन नंबर से सबसे पहले आपके पास फेक कॉल्स आने के चांसेस होते हैं. आपने अपने गूगल में साइन इन किया, ओके, दिस इज द साइन इन. कैन एवरीबडी सी द इंटरफेस गूगल का, मेरा जीमेल का? Yes, everyone. ये मेरा Are you जीमेल able का to see इंटरफेस है. this? यहाँ पर एक Yes, ma'am. ओके, आई कैन सी द नॉट, थैंक यू. यहाँ पर एक स्टार का सिंबल बना हुआ होता है. इस स्टार के सिंबल को कहा जाता है सेटिंग्स. ठीक है, ये सेटिंग्स का आइकन होता है राइट हैंड साइड पे. ये सेटिंग्स के आइकन को क्लिक करके यहां पर आपके पास ऑप्शन है सी ऑल सेटिंग्स. ओके, द फर्स्ट स्टेप इज ओपन योर गूगल अकाउंट. लैपटॉप पे कीजिएगा, ज्यादा आसानी से दिखेगा इंस्टेड ऑफ योर फोन. यहां पर आप जब इसको सेटिंग्स करते हैं, यहाँ सी ऑल अकाउंट्स दिखाई देता है, सॉरी सी ऑल सेटिंग्स. आप इस सी ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे. ठीक है, इसके बाद आप जाते हैं यहाँ पे नीचे जहां पर आपका just a second please. Give me a second. Meanwhile, we have so many other people who wants to share their story. We have Jyoti ji as well. Jyoti ji, you wanted to share yours? Yes, Just a yes, minute, Jyoti ji. my laptop got hanged. Just give me a minute, ma'am. Yeah, Jyoti ji, just unmute yourself. Yes, Yeah. what did you want to share? The same thing what you said, Shikha ma'am, same thing happened with me. He Okay. said to transfer some money because your shop is closed, and your husband said to transfer some money to your account. So I said, okay. Then he said, I have to give you 13,000. Same story. Then he said, first I'll transfer 10 rupees. And he said, see the message. I got WhatsApp message, not from bank. Then again he said 10,000. Same, and 3,000 ka he transferred 30,000, and he told me now pay back me 27,000. Oh Then my God. I will check my account first. I checked, there was no transfer at all.
Then I said it is a fake. I said I will. He said don't close the phone. Don't put it off. You just talk to me. I'll tell you how to give direct. I said no. Yes, Then yes. same thing happened. What you said, the amount is also the same. यस Right. आई गेस ऐसा बहुत होता है एंड इफ वी आर नॉट टेक्निकली अवेयर, हम जब अवेयर नहीं होते हैं तब हमारे साथ ये चीजें होती है एंड Yes. आई गेस मोस्ट ऑफ अस might not be aware, and because of the panic thing, even me as an educated person, me as a person who know what is technology and how it works, I still can get scammed because of the panic situation and the दैट जल्दबाजी जो वो क्रिएट करते हैं उसकी वजह से हम पैनिक होके अपना आपा खो देते हैं एंड देन वी आर लाइक वी हैव लॉस्ट आवर मनी. We have सो lost the हियर यू money. नीड टू बी वेरी मच अवेयर. Thank you, ma'am. Right. Thank you. So I did थैंक यू सो mention to मच you रूपा जी. about the links, about the messages that you have to be careful about on Instagram, how you have to check. I have told that. Now coming to the Google settings, where in the third party settings we have to remove. Now यहाँ पर आपको 9 dots दिखाई देगी जब आप Gmail में open करोगे. Then you have to go to your account. Can you see this? ये अकाउंट दिखाई दे रहा है सबको. ये मेरा खुद का अकाउंट है, ठीक है. जीमेल में जाके 9 डॉट्स में से आपको यहाँ पर अकाउंट ढूंढना है ना. अकाउंट में जाने के बाद यू हैव टू गो टू डेटा एंड प्रिवेसी. जस्ट राइट इट डाउन दीज पॉइंट्स सो दैट यू कैन डू इट अलोन एज वेल. डेटा एंड प्रिवेसी. When you go to this data and privacy and you will scroll down, नीचे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये मेरे पास YouTube में आपको मेरा कनेक्टेड है थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस में. मेरा यहाँ पर कनेक्टेड है सारी डिटेल्स, मेरा कहाँ कहाँ पे लॉगिन हुआ है. यहाँ से आपको सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेगी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस की. आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस की. जहां जहां इसको नाम ही थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस है, जहां जहां मैंने साइन इन किया हुआ है मुझे पता चलेगा. सो मैंने एडोबे पे किया है, मुझे चाहिए. कैनवा मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ये सारे मुझे चाहिए. और अगर मुझे कोई ऐसा ये क्वेश्चन वेल, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ. आई विल जस्ट गो हियर एंड आई विल रिमूव डिलीट ऑल कनेक्शंस विद क्वेश्चन वेल. गॉट इट? मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ. यस मैं यहाँ पर जीमेल अपना ओपन किया था. ये मेरा इनबॉक्स है, मैंने जीमेल ओपन किया. आप लिखिए स्टेप्स में ओपन जीमेल. गो टू द 9 डॉट्स, ओपन द अकाउंट. ओके, गो टू द 9 डॉट्स, ओपन द अकाउंट. अकाउंट ओपन करने के बाद आपको जाना है डेटा एंड प्रिवेसी में. डेटा एंड प्रिवेसी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. इसके बाद आप उसको बहुत नीचे स्क्रॉल करेंगे. ये थर्ड पार्टी कहलाता है. थर्ड पार्टी मतलब गूगल और मेरे बीच में थर्ड पार्टी कौन कौन सी एप्लीकेशंस है. थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज. तो मैंने 13 जगह पे 13 प्लेसेस पे मैंने अपना लॉगिन करके रखा है. अब मैं देखूंगी मैंने कहाँ कहाँ किया हुआ है. तो ये जो ऊपर की सारी एप्लीकेशंस है, एडोबे, कैनवा, ये सब मेरे काम की है, मेरे काम से रिलेटेड है. तो यहाँ मेरा सब चलेगा. मेरा ईमेल आईडी यहाँ पे अगर रजिस्टर्ड है, आई डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम बिकॉज आई एम इन टू द टेक्निकल साइड. आई नो विच वन इज राइट एंड विच वन इज नॉट. और वही नॉलेज हम अपने टेक्निकल कोर्सेज के द्वारा आपको देते हैं. अगर मुझे इस जगह पे किसी जगह सपोज अगर ये पॉपाई करके है और मुझे पता नहीं है ये क्या है, यहाँ पर मुझे इसको क्लिक करके डिलीट ऑल कनेक्शंस करना है. अब इससे क्या होगा, ये मेरा ईमेल आईडी यहाँ से हटा देगा, ये मेरे पर्सनल डिटेल्स यहाँ से हटा देगा, और ये जो थर्ड पार्टी थी ये मेरे एप्लीकेशंस को, मेरे जीमेल को, मेरी डिटेल्स को एक्सेस नहीं करेगी. इज दैट क्लियर? ये एक्सेस नहीं करेगा. अगर कोई भी मेरा इस तरीके से थर्ड पार्टी इंटरवेंशन है, नहीं करेगा. क्योंकि हम जीमेल में अपना फ़ोन नंबर डालते हैं, जीमेल में हम अपना ईमेल आईडी डालते हैं और पर्सनल डिटेल्स डालते हैं, और जहां जहां हम साइन इन कर रहे हैं हमारी डिटेल्स शेयर होती हैं. नाजिया जी, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स. Yes, is anyone have any questions or want to share their experience? Our chat box is open and we'd like to read it if you have written something. Ma'am, I'm getting so many messages that they got messages from banks, especially Yes, the credit card. राइट. क्रेडिट कार्ड की भी थ्रू देखिए. द पॉइंट इज आप लोग बैंक विजिट करते होंगे, आई एम श्योर. अगर नहीं करते हैं तो आपको शायद 3-4 महीने में, 5 महीने में एक बार जाना चाहिए. यू शुड गो एंड स्पीक टू द बैंक रिलेशनशिप मैनेजर एंड अंडरस्टैंड द पॉलिसीज देयर बिफोर क्लिकिंग ऑन एनीथिंग ऑनलाइन. व्हेन यू टॉक अबाउट ऑनलाइन, आप लोगों ने ये भी सोचा होगा कि हमारी एकेडमी भी ऑनलाइन है.
कभी किसी को हमारे साथ ट्रस्ट इशू आया? Yes, अच्छा, anyone? हरप्रीत जी ने कहा आया। तो हरप्रीत जी और बाकी जो लोग स्माइल कर रहे हैं जिसको आया, सबसे पहली बात आपको स्किल निंजा ही नहीं कहीं और भी कैसे रजिस्टर करना है। देखिए, पहली बात हम अपने फेसेस रिवील करते हैं, हम अपना इंट्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से देते हैं और हम आपको डेमो में बुला के अपने कोर्स की डिटेल्स देते हैं। करेक्ट? हम आपको डेमो में बुलाते हैं। जो स्कैमर्स होते हैं दे डोंट कम इन द फ्रंट। सबसे बड़ी बात, ये सब काम हिडन में चलता है, ठीक है। सो हम आपको डेमो में बुलाते हैं, आपको अपनी पूरी डिटेल्स देते हैं, हम आपके साथ क्यूआर कोड शेयर करते हैं। जब आप क्यूआर कोड स्कैन करते हो उसमें आपका नाम, हमारा नाम आता है एकेडमी का, छवि ट्रेडिंग, हम आपको बताते हैं कि छवि ट्रेडिंग आएगा उसमें। सो दैट मीन्स दैट इज द राइट पाथ टू डू इट। नंबर 2, हम आपको अपनी डिटेल्स दिखाते हैं। प्लस आजकल जमाना है सोशल मीडिया का। व्हाट डू वी हैव ऑन सोशल मीडिया? क्या क्या होता है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेबसाइट। हम आपको उसकी ग्लिम्स दिखाते हैं। गूगल रिव्यूज, ठीक है, हम उसमें ग्लिम्स दिखाते हैं। हम आपको बताते हैं कि प्लीज़ आप हमारा फेसबुक अकाउंट चेक कीजिए, उसमें इतने लेडीज़ के इतने टेस्टिमोनियल्स हैं। और सॉरी, एक दो लेडीज़ पैसे दे के अगर बनाती हो तो अलग है, हम इतने टेस्टिमोनियल्स खरीद के तो नहीं डाल सकते ना। वो उनका प्यार है, उनकी गुरु दक्षिणा है हमारे लिए, आई कैन से। एंड दैट इज़ व्हाट वी अपलोड ऑन आर सोशल मीडिया। नंबर 2, इंस्टाग्राम पेज। इंस्टाग्राम कितना कितना सेंसिटिव पार्ट है, बिकॉज उसमें ट्रोलिंग कितनी ज़्यादा हो जाती है। सो इफ़ वी वुड हैव नॉट बीन सर्विंग आर बेस्ट, हमें सोशल मीडिया पे रिव्यूज आ जाते, राइट, हमारे फॉलोअर्स नहीं होते। नंबर 3, चलो वेबसाइट तो फेक भी बन जाती है, गूगल रिव्यूज फेक नहीं होते हैं। वी हैव थाउजेंड्स ऑफ गूगल रिव्यूज। उसमें कौन लिखता है? आप लोग लिखते हैं। करेक्ट? गूगल रिव्यूज इतने सारे परचेज नहीं हो सकते। आपको राइटिंग स्टाइल से ही पता लग जाएगा कि ये वो लेडीज हैं जो इंग्लिश सीख रही हैं, जो हमें फीडबैक देती हैं। करेक्ट? और आप मुझे बताइए, क्या अगर हमने आपको सर्व ठीक से नहीं किया होता, क्या आप एक अच्छा फीडबैक लिखते? कभी भी नहीं। नहीं मैम, किसी के लिए कोई बिल्कुल नहीं नहीं, लिखता है। जब आपको कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं मिला मैम। होता है तभी आप लिखते हैं। सो फॉर नॉट ओनली फॉर स्किल निंजा, हमने तो आपका ट्रस्ट गेन कर लिया है, मुझे पता है, बट नॉट ओनली स्किल निंजा, वेर एवर यू आर रजिस्टरिंग और यू आर बाइंग सर्टन थिंग्स, ऑलवेज चेक द सोशल मीडिया पेजेस, गूगल रिव्यूज, व्हाट्सएप पेजेस, सॉरी व्हाट्सएप लिंक, कई बार उसके अंदर भी शॉप की डिटेल्स होती हैं। एवरीथिंग यू नीड टू चेक बिफोर रजिस्टरिंग एनीवेयर और बिफोर ट्रांसफरिंग द amount. That is also one of the hack. Check online before you do anything. Yes ma'am, any other doubt, any other question? Because we have somebody who's coming in, वो एक cyber crime branch से हैं, but I think he's stuck in a meeting. We have more questions for him. He'll be able to help you technically a little more. Just give us some more time. Nandini ji, do you want to ask something? Please write it in the chat box. Or Divishita ji, any other question ma'am? Yes, ma'am, I'm getting so many questions, especially from the bank credit card, that if we should we take the calls from the credit card companies or not, and how to identify fake accounts on social media, Instagram and Facebook. How to Okay. identify that? मैम, आइडेंटिफिकेशन तो फेसबुक, सोशल मीडिया की करनी बहुत मुश्किल है। फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई ओनली से गो फॉर COD। इफ इट इज़ अ न्यू अकाउंट एंड यू आर आस्किंग समथिंग, गो फॉर COD। और अगर COD नहीं है, प्लीज़ कहीं और से ऑप्शन ढूंढ लो, छोड़ दो वो प्रोडक्ट। मेरा मानना यही है, बिकॉज देर हैज़ बीन अ स्कैम फ्रॉम विद वन ऑफ माई फ्रेंड हु पेड 5,000 rupees for a cord set and she did not get anything from them because she's a working woman. She paid प्रायर टू गेट, आई मीन उसने एडवांस में पे किया था और उनके साथ वो स्कैम हुआ एंड शी कुड नॉट गेट द डिटेल्स, कुड नॉट गेट द प्रोडक्ट। सो दैट इज वेयर यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट बिफोर बाइंग एनीथिंग ऑनलाइन थ्रू दी Ma'am, we have इंस्टाग्राम Meena ji अकाउंट। here. She wants to say something. जी मीना जी। गुड आफ्टरनून मैम, थैंक यू, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हम लोगों को दे रही थैंक यू मैम। मेन चीज ये मैम कि जो आजकल LIC पॉलिसी जो आप बता रहे थे ना कि आजकल ये आता है कि आपकी LIC पॉलिसी है और उसमें आपका बोनस आया हुआ है, आपको पता है, इस तरह से आता है। और उसमें अमाउंट भी बैंक में जो हमारे अकाउंट में आता है, मतलब जैसे व्हाट्सएप में उसमें मैसेज में कि आपका इतना इतना अमाउंट आया है, ये आया है, वो आया है। तो इस इनसे वैसे मैंने टच नहीं किया क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे जो भी काम करना बैंक में जाके करना है या करेक्ट पॉलिसी वाले, करेक्ट। तो वहीं जाकर करती हूँ मैं और पूछ लेती हूँ। ठीक है आप बता दीजिए, मैं बाद में आपसे बात करूंगी, पहले मैं वेरीफाई करूंगी मैनेजर से, फिर इसके बाद बात करूंगी, ऐसा मैं करेक्ट। बोल देती हूँ। हम्म। लेकिन कभी कभी ऐसा आता है कि आपके अकाउंट में इतना पैसा और सच में वो इसमें SBI में 30,000 इतना पैसा आपके अकाउंट में आ गया है, आप रिसीव कर ले, तो उससे हम लोग ऐसे अचानक कभी कभी ऐसा होता है ना, तो उसके लिए हम लोग प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए?
मैम आपने कहा आके रिसीव कर ले, ऐसा तो कुछ भी नहीं हम्म होगा। अगर आपको लगता है कि हम्म उन्होंने नहीं, आपको मतलब ट्रांसफर अकाउंट किया, में रिसीव कर ले, ऐसा ऐसा आता है कि मैम अकाउंट में तो आप रिसीव यस। ऑटोमेटिकली हो जाता है ना। आपके हाँ। पास बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग होगी, वहां पे आप अपनी डिटेल्स को चेक कीजिए। मैसेज में आई हुई डिटेल्स को यू विल हैव टू इग्नोर। अब राइट नाउ ये चीज बोलना बहुत मुश्किल है कि कैसे नहीं, इसको उसको क्लोज। करेंगे। सो वी हैव द राइट पर्सन मीना जी, जो आपको इस चीज में और आंसर करेंगे। जस्ट गिव मी सम टाइम, आई विल इंट्रोड्यूस यू टू हिम एंड आई विल ही विल टेक योर क्वेश्चंस। जय हिंद अमित सर। सर आप म्यूट पे हैं। सर आप म्यूट पे हैं। अब आ रही है आपको मेरी आवाज? जी सर, जी सर। जय हिंद सर, थैंक यू सो मच जय फॉर हिंद कमिंग। मैम। और मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा ड्यूटी का शेड्यूल मेरा ऐसा था एकदम। जी आपको पता है कि पुलिस की नौकरी में कब कहाँ कौन सी ड्यूटी आ जाती है पता नहीं चलता है। जी सर, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, वेरी वेल रिस्पेक्टेड सर। हम्म। और थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। हमारी लेडीज के पास बहुत सारे सवाल थे, बट जी मैम, उनमें से सीधे कुछ। मुद्दे पे आते हैं, सीधे जी मुद्दे की बात करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल जी भी। सर। तो तो सर मैं, क्वेश्चंस हाँ क्वेश्चंस बताइए आप। जी सर, मैं पहला सवाल जो हमने क्रक्स निकाल के रखा था, सर जी जी, साइबर फ्रॉड होता क्या है और हम अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं उसके साथ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम। साइबर फ्रॉड है मतलब ऑनलाइन ठगी। अगर कोई ओके। आपके साथ ऑनलाइन ठगी करने की कोशिश करता है, कोई आपको कच्चा लालच देके मतलब सॉफ्ट मनी का लालच देके आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश करता है, या कोई आपकी प्राइवेट फोटोज लीक करने की कोशिश करता है, आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, आपके हम्म। पास कोई लिंक आता है उसके ऊपर क्लिक करके आपके साथ कोई फ्रॉड होता है, तो उन सब चीज ये सब साइबर फ्रॉड में कंसिडर होते हैं। मतलब ऑनलाइन कोई भी ठगी या फ्रॉड, वो साइबर ओके। मतलब गलत तरीके से जो किया हुआ है वो साइबर फ्रॉड फ्रॉड में आता है। इन केस आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो जाए तो तुरंत आपको 1930 पर कॉल कर कर पुलिस को उसकी सूचना देनी है। ये काम आपको 48 घंटे में करना है ताकि आपकी फाइल को जल्दी से जल्दी प्रोसीड किया जा वन सके। नाइन थ्री जीरो जीरो। और आप cybercrime.gov.in की वेबसाइट पर जाकर भी इस मतलब इस कंप्लेंट कर सकते हैं इस चीज के बारे में, अगर साइबर फ्रॉड होता है तो। मैं हम्म। ये कैसे देख सकता हूँ कि अच्छा अच्छा, आप इस स्लाइड में दिख गया मेरे को कि मेरे से कितने लोग जुड़े हुए हैं। सभी जी को नमस्कार। आप ज्यादा अगर आपको और भी इन चीजों की इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप मेरा इंस्टाग्राम का चैनल है वर्दी वाला 0007, उस पे जाकर भी ले सकते हैं। मैम आपका क्वेश्चन बताइए अब। जी सर। सर मैं ये जानना चाह रही थी कि अगर हम मोबाइल में डेटा या अपना नॉर्मल डेटा, कैसे उसको सेव कर सकते हैं? जी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोबाइल में आप कभी भी अपनी पर्सनल फोटो ना रखें एक तो, क्योंकि जैसे आप दिखते हो आपको पता है, फिर पर्सनल फोटो क्यों लेनी अपनी, कभी ओके। भी ना ले। किसी के साथ भी शेयर ना करे किसी के बहकावे में आकर। बहुत से लोग आपको ऑनलाइन कंधा या सहारा देने की कोशिश करते हैं। वो मतलब आपके घर में कुछ गलत चल रहा है वो आप उनको बता देते हैं, और फिर वो हम्म। आपको एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट करते हैं वो आपके लिए। और हम्म। फिर आपको वो बोलते हैं कि हम मैं आपकी मदद कर दूंगा। फिर लोग इन्वॉल्व भी हो जाते हैं इन चीजों में, क्योंकि आजकल लोगों का जो मेंटली थोड़े डिस्टर्ब ज्यादा चल रहे हैं, हरासमेंट कह दो, करेक्ट। या मतलब मेंटली फिट नहीं है। जी। और वो दूसरे लोगों पर ज्यादा यकीन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये वर्चुअल लाइफ है। जो पास करेक्ट। बैठा है उसके ऊपर यकीन नहीं करता। अब इसी से लगा लीजिए, मैं 5 दोस्तों में बैठा हूँ, सब फोन में लगे रहते हैं। वो किसी मुंबई के लड़के को देख रहे हैं, लड़की को देख रहे हैं, बट मुझसे बात नहीं कर रहे, मैं पास बैठा ट्रू। हूँ तो। ट्रू। ये वर्चुअल लाइफ हो चुकी है। ट्रू। तो उसमें आपको अपनी प्राइवेट फोटो कभी भी किसी को शेयर नहीं करनी है। कॉन्टैक्ट नंबर मत दीजिए। अननोन व्यक्ति से भूलकर भी बात ना करें। अगर हम्म। वो आपके पास कोई वीडियो भेजता है तो उस पर क्लिक ना करें, कोई लिंक भेजता है उस पर क्लिक ना करें। हो सकता है आपके व्हाट्सएप पे कोई लिंक आए, वो एपीके फाइल है, उसको हम्म। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आपका व्हाट्सएप भी हैक हो सकता है। एब्सोल्युटली। आपकी प्राइवेट फोटोज, आपके डाटा भी जा सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, कभी भी अपनी गैलरी में अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, या ओ। अगर आप कोई सरकारी ऑफिसर है, इन चीजों को सेव मत करो। उसके लिए डिजी लॉकर की ऐप है, वहां जी। जाओ, उस पे अपनी वो डाउनलोड करो आइडेंटिटी, और अपना पासवर्ड क्रिएट करो। इन केस आपका फोन हैक हो गया तो आपका डाटा तो जाएगा ही जाएगा, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी चली जाएगी। आपके आधार कार्ड से, आपके पैन कार्ड से किसी ने लोन करवा लिया तो आप कहाँ जाएंगे फिर? करेक्ट, वही आजकल आइडेंटिटी हमारी, आधार कार्ड। करेक्ट, यू आर मैम राइट। सो डाटा आइडेंटिटी ही प्रॉपर्टी आज के टाइम में। डेटा ही प्रॉपर्टी है, एब्सोल्युटली आप राइट सर। जैसे पहले हम जैसे स्कूल में पढ़ते थे तो हमें एक सर्टिफिकेट मिलता था जिसमें हिंदी में लिखा होता था चरित्र प्रमाण पत्र। ट्रू। तो आज कैरेक्टर के टाइम में सर्टिफिकेट। चरित्र प्रमाण पत्र है आपका बैंक का सिविल। करेक्ट सर। और वो बिगड़ सकता है इन चीजों से, अगर आपने अपना आधार और पैन कार्ड किसी को दे दिया तो। आप सोसाइटी में जैसे मर्जी भी हो, बट आपका सिविल अगर ओके है तो बैंक भी आपको घर बुल आएगा आपके लोन देने कि ये लीजिए, आपका काम नहीं रुकेगा कभी भी। और आप एब्सोल्युटली। सोसाइटी में कितने भी अच्छे हो, आपका सिविल खत्म है तो बैंक आपको घुसने भी नहीं देगा अंदर।
ट्रू सर, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बट सर अभी आपने एक पॉइंट बोला कि अपने फोन में आप फोटोज मत रखिए, तो क्या डिजी इसको लॉकर, मतलब है हम फोटो प्राइवेट फोटो मत रखिए मैम, प्राइवेट फोटोज? ओके। प्राइवेट बट कभी किसी के साथ शेयर मत कीजिए। जी, डिजी लॉकर ऐप है, उस पे जाकर आप अपना कोई भी गवर्नमेंट जो डॉक्यूमेंट्स आप रखें जी। रख सकते हैं उसके ऊपर सेव कर जी सकते हैं, वहां आपको ड्राइव मिलेगी, उस ड्राइव में सेव कर सकते हैं, और सारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट आपके ऑफिशियली वहाँ अवेलेबल भी है। जी सर, जी डिजी लॉकर हम अपनी लेडीज को सिखाते हैं सर, उसकी अवेयरनेस हम जरूर देते हैं उनको। बट सर आजकल तो जैसे सोशल मीडिया का जमाना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, और इनका हैक होने का भी डर है, तो हम उनको कैसे सेव कर सकते हैं उन चीजों उनको को? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप अपने व्हाट्सएप में, मैं गारंटी दे रहा हूँ जितनी भी लेडी हमारी हाँ मुझसे जुड़ी हुई है, देखो मेरे से उम्र में छोटी भी मिलेगी, कोई बड़ी भी मिलेगी, तो पहले तो सभी को जी। नमस्कार, क्योंकि मैंने ये थर्ड स्लाइड अभी देखी है, तब मेरे को जी सिर्फ सर, आप हमारे दिखाई पास दे सर रहे अभी थे। लगभग 200 लोग हैं अभी हमारे साथ। 200 लोग जी। जी और ये हमारी स्ट्रेंथ है सर, हमारे स्किल निंजा की स्ट्रेंथ है, 200 लोग जुड़े हुए हैं अभी लगभग जी हमारे जी साथ। जी, तो मैं आपके पूरे परिवार को एक बार फिर से जय हिंद, और थैंक आप सभी का सम्मान करता हूं कि आप मेरी बातों को सुन रहे हैं गौर से, इतने लोग जुड़े हुए हैं, और यू जी। फिर से माफी चाहता हूं लेट आने के लिए, उसके लिए दिल से माफी है। जी, फिर अब बात करते हैं वुमेन सेफ्टी की। हम्म। तो एक ऐप है डायल 112 इंडिया ऐप। अगर ओके। आपके घर में कोई छोटी बच्ची भी है, वो मोबाइल यूज करती है, वो बाहर जाती है, हम्म। उसके मोबाइल में वो ऐप होना बहुत जरूरी है, हम्म। क्योंकि ये एक ऐसी ऐप है, इन केस आपको लगता है कि आपके साथ कोई साइबर, मतलब सॉरी साइबर कह रहा है, आपको लगता है आप कहीं जा रहे हैं, कोई आपका पीछा कर रहा है, कोई आपको बुली कर रहा है, कहीं आपके साथ कोई क्राइम तो ना हो जाए, तो उन हम्म। चीजों से बचने के लिए वो ऐप डाउनलोड कीजिए। उसमें वुमेन हेल्पलाइन का एक ऑप्शन होता है, उसके ऊपर सिर्फ आपको क्लिक करना है, कॉल भी नहीं करना। जैसे आप क्लिक करोगे, सामने से कॉल आएगी पुलिस की आपके पास, सर और क्या आपसे है पूछे। आपका नाम, एक बार आप दोबारा बताएंगे? मेरा आप नाम सर इंस्टाग्राम पे मेरा आपका नाम, एप्लीकेशन ऐप का नाम? ऐप का नाम सॉरी, जी डायल 112 इंडिया ऐप। ये डायल। गवर्नमेंट ऐप है मैम। ओके। ओके। हाँ, क्योंकि मैं कभी भी प्राइवेट ऐप को सजेस्ट नहीं करता, ओनली गवर्नमेंट ऐप करेक्ट। को करता हूँ। करेक्ट। डीसी लॉकर भी गवर्नमेंट ऐप है। मैं फ्रेम में जी ठीक तो आ रहा हूँ ना? प्लीज बता देना बीच परफेक्ट में। सर, बिल्कुल सही आ रहे हैं सर, बिल्कुल सही। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास कॉल आएगी। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? परफेक्ट सर, परफेक्ट। तो और दिख भी रहा हूं ना फ्रेम में? परफेक्ट सर, बिल्कुल सही। तो आपके पास कॉल आएगी, और आप इन केस पुलिस की कॉल नहीं उठा पाते हैं, तो पुलिस आपकी लोकेशन को ट्रैक कर कर आपके पास मदद पहुंचा दी जाएगी। वहां से ओके। आपको ना केवल वुमेन हेल्पलाइन, आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी है उसमें भी मदद मांग सकते हो, कोई फायर से रिलेटेड इश्यू है उसमें भी मांग सकते हो, मतलब उसमें 8-10 तरीके की हेल्प को कंसिडर किया गया है। अवेलेबल है। तो मैं ओके। ये कहूंगा कि आपके मोबाइल में डाउनलोड होनी मैंडेटरी है। मैंडेटरी। आपके नहीं, आपके घर में कोई भी बच्चा है, सबके मोबाइल में, जो भी मोबाइल यूज करता है, उनके फोन में ये चीज डाउनलोड करो ही करो। ये एक आपने आजकल बहुत देखो अच्छी चीज की। सभी थोड़े, मैं ना अपनी बात को लगातार बोलता चला जाऊंगा, अगर मैं आपको इंटरप्ट करूं तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं एक बार चीज में इन्वॉल्व हो जाता हूं तो फिर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं पूरा बोलता ही चला जाऊंगा। सर आप डेडिकेटेड है, इससे पता लगता है। एक कहीं थोड़ा ज्यादा जल्दी जल्दी हो रहा हो तो आप बीच में टोक देना मुझे। नो प्रॉब्लम एक सर, सर हम सब कुछ रिटर्न कर रहे हैं लेडीज के लिए, आप बोलिए, हम फीडबैक कर रहे हैं पूरा, और रिटर्न कर बाकी रहे हैं। कोई इन्फॉर्मेशन देखनी तो आप मेरे इंस्टा चैनल है वर्दी वाला 0007, आप मेंशन कर देना सबको, मैं करेंगे सर, मैसेज, बिल्कुल। सबको मैसेज कर दो, पहुंचा दो, कन्वे कर दो, तो ज्यादा मेरे लिए भी सही रहेगा। जी थैंक यू। सर प्लीज, वो हमारा काम है सर, हम जरूर करेंगे। और सर ये अगर बाई चांस, जैसे हम लेडी से बात कर रहे थे अभी, बस एक ये आखिरी सवाल आपसे ज्यादा पूछना चाहूंगी कि जो अगर गॉड फॉरबिड क्राइम हो गया ऑनलाइन, ये लिंक प्रेस करने से या किसी का डेटा लीक हो गया, फिर हम क्या कर सकते हैं? cybercrime.gov.in की वेबसाइट पर जाकर आप कंप्लेंट करें, 1930 पर कॉल कर ले। महिला से रिलेटेड कोई इश्यू है, हाँ। 181 हम्म। वुमेन हेल्पलाइन नंबर, इस पर कॉल करें। और हम्म। एक बहुत ही अच्छा फीचर, आप साइबर क्राइम हम्म। की वेबसाइट पर जाइए, आप कोई महिला हम्म। है, आपको हम्म। लगता है कि आपके साथ कोई अत्याचार हो रहा है, और आप वो चीज किसी को बताना नहीं चाहते, मतलब आप हम्म। चाहते हैं कि आपका नाम ना आए और कंप्लेंट हो जाए, तो आपके पास दो हम्म। चार पांच एविडेंस होने चाहिए। वहाँ साइबर हम्म। क्राइम की साइट के ऊपर वुमेन का एक पोर्टल अलग से एक ऑप्शन है, हम्म। एनोनिमस, हम्म। आप मतलब गुमनाम से भी आप कंप्लेंट करवा सकते हैं वहाँ। अच्छा, अनोनिमस बन के भी आप हाँ, कंप्लेन कर सकते हैं। और मेरे को हम्म। सारी, मतलब सभी जो मेरे से जुड़े हुए हैं, मतलब एजुकेटेड लग रहे हैं, तो जी। हम 200 लोग हैं अभी, तो मेरे हिसाब जी। से 100% ही मान लूं, सब जी कैब का यूज करते हैं कभी ना कभी लाइफ में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अगर आप कोई कैब यूज कर रहे हैं, हम्म। आप जैसे ओला उबर कोई भी टैक्सी यूज कर रहे हैं, आप हम्म। अकेले हैं, तो आपको सबसे पहले बैठते ही जो ड्राइवर उसकी आइडेंटिटी को चेक करो। जी। आई देखो डू चेक।
देखो वो आइडेंटिटी जो उसने दी है, उस हम्म, आइडेंटिटी में जो फोटो है और उसकी जो रियल फोटो मैच करती है नहीं करती। करेक्ट। कभी आप घूम जा, आपका ड्राइवर जितेंद्र हो और आईडी ले रहा अनुज की, वो बैठा हो। हम्म, दूसरा, चाइल्ड लॉक। हम्म, आपको ये चेक करना है, चाइल्ड लॉक का मतलब क्या होता है कि अंदर से आप खिड़की खोलने की कोशिश करेंगे, खुलेगी नहीं। हम्म, तो वो, क्योंकि ऐसा एक चाइल्ड लॉक होता है, वो करने से अंदर से खिड़की नहीं खुलती, बाहर से ही खुलेगी। बैठते के साथ चेक करना है आपको ये। जी, तीसरा, जो आपका नोन हो, कोई आपका ट्रस्टी हो, आपका बेटा हो, आपका भाई हो, आपका हस्बैंड हो, आपका दोस्त हो, कोई भी हो, उसके पास अपनी लाइव लोकेशन जरूर लाइव भेजे। लोकेशन शेयर करें, करेक्ट। चौथा, आपको कोई ड्राइवर ये बोले कि मैम आगे तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, मैं आपको इस शॉर्टकट से ले चलूं, बोलो हम्म, नहीं भाई, मैं तो 1 घंटा ट्रैफिक में खड़ी रह लूंगी, 2 घंटा रह लूंगी। जी, बट मेरे को जो मेरा कंसर्न है वो है सेफ्टी। ट्रू, मेरे को चाहिए सेफ्टी, मेरे को ये शॉर्टकट वोटकट। आप 2 घंटे लेट पहुंच जाओगे तो क्या है, पूरी जिंदगी तो सेफ रहेगी आपकी। एब्सोल्युटली। पर और सर वो आजकल ये, मैम सॉरी, एक सेकंड जी प्लीज। सर। हम्म, अगर वो आपको कुछ खाने को दे, ओ यस। ये शेयर करें मैम प्लीज, लेंगे आप? आप नहीं सोचे नहीं सर, नहीं। आप सोचे ह्यूमन नेचर है, देखो लोग पूछ लेते हैं। हाँ जी, मैं ऐसा नहीं कह रहा सब गलत है, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। जी, वो ऐसा करे तो मत लो, वो पानी भी पीने को दे तो आपको नहीं पीना, आपको अपना चीज सब कुछ रखना है उस। ट्रू, ट्रू, ट्रू। और आपको हर मतलब 2 4 5 मिनट में उसकी एक्टिविटीज को भी मॉनिटर करते रहना है। हम्म, कि वो किसी को फोन करके तो, बहुत सी लेडीज क्या होती है कि कई केसेस में हम ईयरबड्स लगा के बैठ जाते हैं गाड़ी में, और वो करेक्ट, ड्राइवर हमारी क्या इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है किसी को हमें पता ही नहीं है। ट्रू, तो बीच बीच में आप अपने ईयरफोन को बंद करके कैसे भी अलर्ट रहें कि वो कहीं आपकी डिटेल्स तो किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा है, या किसी हम्म, को बता रहा किसी को, और वो गलती से बोले कि भाई मेरा भाई है इसको बैठा लेते, कैब में नहीं, जी। तुरंत उतर जाए आप अगर सर कहते मैं हैं। मैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप फोन पे बात ही मत करो। ड्राइवर मतलब फोन पे बात ना कर रहा हो, एटलीस्ट आई टेल हिम कि हाँ। आप फोन रख दीजिए। अनसेफ भी होता है, खैर। अरे मैम वो ईयरबड लगा लेते हैं ना कान में, जी। तो पता नहीं पर चलता सर, है। सेफ्टी की एक और बात आती है, जैसे आप इंसानियत के नाते हम लोगों को फोन करने के लिए फोन दे देते हैं। तो नहीं कोई मत कहता है दो। कि मेरा फोन की बैटरी खत्म हो गई, आप मेरे को फोन दे दीजिए। उस फ्रॉड से कैसे बचे? आजकल वो भी फ्रॉड बहुत चल रहा है। मैम वो आपका फोन लेगा, जी, ये ज्यादातर होता है बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे भोले भाले लोगों के साथ। वो आपको जी, बताएगा कि मेरे के साथ कोई इमरजेंसी है, मुझे घर जाना था और मैं कहीं तरह लेट हो गया, या मेरे पापा को ये दिक्कत है वो दिक्कत है, मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई, प्लीज फोन देना। जैसे ही आप हाँ, फोन दोगे वो आपके कॉल को फॉरवर्ड कर देगा, ओ, आपके सारे ओटीपी, आपका डाटा वाटा सब फॉरवर्ड उसके पास। अब ओ, आपके पास आने वाली कॉल उनके पास जाएगी, उनके पास हम्म, मैसेज आएंगे। तो हम्म, आपको ये चेक करना है कि कहीं आपकी कॉल तो फॉरवर्ड नहीं है। तो हम्म, आपको अपने मोबाइल में डायल करना है स्टार हैज 6 7 हैज। आई रिपीट, हम्म, स्टार ओके, हैज हम्म, 6 7 हैज। ओके, ये रील आप मेरे इंस्टा हैंडल पे भी देख सकते हैं जाके। जी, और जी, अब क्या करें, अगर आपकी कॉल फॉरवर्ड है तो हम्म, फिर आपको डायल करना है हैज हैज 002 हैज। ओके, आई रिपीट, अगर आपकी कॉल फॉरवर्ड है तो आपको अनफॉरवर्ड करने के लिए हैज 002 हैज। ओके, जी। वेरी नाइस। ओके, सो हमने ये सब लेडीज को भेज दिया है। जी प्लीज जी। इन चीजों को ध्यान रखेंगे आप लोग, जो सर ने बोला। और सर अगर फिर भी हमें किसी की मदद करनी हो तो कोई सोल्यूशन? फोन वाली ही? अपने हाथ में फोन लेके बात करवाएं उसको, एग्जैक्टली, exactly. आप अपने हाथ में लाउड स्पीकर पे फोन पे बात फोन करवाएं, बात करवाएं। किसी को अपना फोन नहीं देना है आपको। राइट, सर कहने मतलब कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, बट इंसानियत का जमाना नहीं है। लोगों को हेल्प करना भी आजकल मुश्किल हो गया है। देखो मैम, देखो सीधी जी, बात है, सिंपल जी, वर्ड्स में मैं क्लियर बात करता हूँ। मैं सेफ तो मेरे लिए पूरा दे जहान सेफ। एब्सोल्युटली सर। मैं सेफ नहीं हूं तो मेरे लिए पूरा मतलब संसार ही सेफ नहीं है। हम्म, तो आपको सेफ्टी आपके हाथ में ही है। एक आपके हाथ। और चीज जो मैं बोलता हूँ स्पेशली फॉर वुमेन्स, हम्म, आप ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी 20% नेगेटिव माइंड से चले कि हम्म, ये जैसे ऑनलाइन तो ये कि ये लिंक गलत भी हो सकता है। हम्म, एक इंस्टाग्राम पे लोग वीडियो भेज के आपका अकाउंट उड़वा सकते हैं, कैसे? right, आजकल चाइल्ड पोर्नोग्राफी की वीडियो आती है, जी, जैसे आप उसको खोलेंगे इंस्टाग्राम आपके अकाउंट को बैन कर देगा। हम्म, क्योंकि किसी अगर कोई नोन बंदा आपके साथ पास कोई वीडियो शेयर करता है, रील शेयर करता है, तो उसको भूल कर भी ना खेल खोले। और हम्म, आप हमेशा एक नेगेटिव माइंड के साथ ऑनलाइन बैठे, हम्म, कि आप सामने वाले से बात करें, सपोज आप मेरे से भी बात कर रहे हो कि यार ये सर कोई नेगेटिव बात तो ना बोल दे, हम्म, ये पुलिस वाले हैं, तो जरूरी थोड़ी ना ये कुछ मांग रहे तो ये सही मांग रहे, नहीं, आप हम्म, अपना दिमाग लगाइए। हम्म, क्या पता मैं गलत आदमी हूँ, मैं गलत चीज में इन्वॉल्व होकर आपसे आपकी पता नहीं क्या क्या की चीज मांग लूं। हम्म,
आप देखिए वो चीज शेयर करने की नहीं है, आप जी मना करिए साफ कि मैं तो जी नहीं दूंगी, जी या आप मेरे को तुरंत ब्लॉक मारिए। जी पुलिस वाला होगा अपने घर होगा, ये थोड़ी ना कि मेरे से कुछ भी ले लेगा चीजें मेरी। यू राइट। और आप बाहर भी एक नेगेटिव माइंड से कि कोई अननोन आपसे बात करता है, एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने की कोशिश करता हो, नहीं, आपको अलर्ट रहना है। एक औरत को ना जीवन में 4 पुरुषों पे यकीन करना चाहिए। ये मेरी दादी कहती थी, पहला जब वो पैदा हो तो अपने पिताजी के ऊपर, फिर जी अपने भाई के ऊपर, शादी के जी बाद शादी के बाद अपने पति के ऊपर, और जी अगर पुत्र रत्न प्राप्ति होती तो पुत्र के ऊपर। इन जी 4 आदमियों के अलावा अगर वो किसी पे यकीन नहीं करेगी, मतलब सिर्फ इन 4 पे यकीन करेगी, उसके जीवन में कभी कोई आपदा नहीं आएगी। आपदा नहीं आएगी। करेक्ट जी सर, बाकी ज्ञान, टेक्निकल ज्ञान के साथ साथ सर बाकी ज्ञान भी दे रहे हैं, लाइफ को अच्छी तरह जीने का ज्ञान जी भी दे जी रहे जी हैं। आई थिंक वी एज वुमेन शुड अंडरस्टैंड दिस। ओनली द रीजन इज बिकॉज वी पीपल आर इमोशनल फूल्स एज वेल। इमोशनल, कई एग्जैक्टली। लोग हैं हमें इमोशनल ड्राइव करके हमें उल्लू बनाने के लिए सक्षम हो जाते हैं। वहीं आपको चौकन्ना रहना है, सतर्क रहना है बिफोर टेकिंग एनी ऑफ द डिसीजंस। प्लीज थोड़ा सा, नेगेटिव का मतलब यही हुआ कि आपको थोड़ा सा सतर्क ज्यादा रहना है। सोच के देखो, अरे ये गलत ही बोल रहा होगा, मुझे इसकी बातों में नहीं आना, ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल हुआ बिल्कुल सबका। बिल्कुल करेक्ट सर? बिल्कुल। जी जी सर जी। कुछ आप जाते जाते कुछ और एक कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे? नहीं, आप पूछो, आप, मेरे पास टाइम है, आप जी 15-20 मिनट अभी हो रहे हैं, आराम से आप ओके। पूछिए। सर नंदिनी जी हैं एक हमारी स्टूडेंट, ये कुछ पूछना चाहते हैं, और मीना जी। नंदिनी जी प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। नंदिनी जी, हेलो। हाँ जी नंदिनी जी। एक्चुअली नंदनी मेरी बेटी का नाम है, उसका लगा हुआ है। मेरा नाम निशा है। ओके नमस्ते सर जी, मैंने आपकी नमस्ते बहुत सारे मैम, नमस्ते इंस्टाग्राम रील मैम। देखी है। मैं यूएस से हूँ। मेरे को ये पूछना है कि आजकल क्रिप्टो करेंसी के बहुत सारे फेक स्कैम हो रहे हैं, ये सब वो क्या है? हमको मैम कुछ नहीं पता क्रिप्टो के बारे में। मैम थैंक यू वेरी मच कि यूएसए से भी आप मेरे से जुड़ रहे हैं, तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। क्रिप्टो करेंसी में अगर आप इन्वेस्ट ना करें, इंडिया में तो वो इलीगल टाइप ही है, तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि जो क्रिप्टो की जो चैन है ना, ये इलीगल एक्टिविटी से जुड़ी है। पहले जो फ्रॉड होते थे, जैसे हवाला वगैरह का पैसा जाता था, पहले वो ऐसे जाता था जैसे समुद्र के रास्ते गई गया। अब वो उन्होंने क्रिप्टो में स्मार्ट हो गए हैं क्रिमिनल्स, वो क्रिप्टो में डील करते हैं। जैसे क्रिप्टो करेंसी बेच दी इधर से, दूसरे को आगे जाके वहां खरीदवा दी। तो क्रिप्टो करन मतलब क्रिप्टो, नॉट ओनली क्रिप्टो करेंसी, इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन एनी सॉफ्ट मनी, आपको लग रहा है कि ये सॉफ्ट मनी है, यहाँ आपका 10 रुपए से 100 रुपये आ जाएगा, तो ऐसी चीजों में इन्वेस्ट मत कीजिए। बहुत सारे यूट्यूबर है, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, वो आपको लालच देते हैं। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वो बोलते हैं कि मैंने इस ऐप के थ्रू इतना कमाया। अरे वो झूठे होते हैं। अगर वो इस ऐप से इतना कमा लेते तो वो आपको क्यों बताते? करेक्ट। वो आप देखो, मैं अगर मेरे को कहीं से पैसा मिल रहा है, तो मैं अपने भाई को बताऊंगा, अपनी बहन को बताऊंगा, अपने पिता को बताऊंगा, अपनी माँ को बताऊंगा। मैं क्यों इतनी समाज सेवा करता घूमूंगा, मैं सबको बताऊं कि यहाँ से पैसा आ रहा है, यहाँ से पैसा आ रहा है। कोई किसी को नहीं बताता मैडम, आपको पता है जमाने का। तो इन चीजों से, जी इन फ्रॉड से बिल्कुल बच के रहे। और आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अगर किसी से ले भी, आपके अकाउंट में भी कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आती है, तो उसको वेरीफाई कर ले कि किसी गलत आदमी तो नहीं भेज दिए, वो गलत चीज में इन्वॉल्व हुआ तो आपका अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है। तो इन चीजों से बच के रहें तो ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे भी निशा जी, मेरे हिसाब से क्रिप्टो करेंसी एक बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है। डिबेटेबल कोई कहेगा बिल्कुल। करिए और कोई कहेगा नहीं करिए, तो आपको स्टडी करना पड़ेगा मैम, सिर्फ मैम, किसी के बहकावे में मत आइएगा। from my opinion, because I am a police official, जी you should be aware of this kind of cryptocurrency, and if you will be मतलब restrict yourself from these kind of इन्वेस्टिंग currencies, इन then it दीज will be better for you all. सॉफ्ट मनी थिंग। राइट ओके। मीना जी, जी सब मैम आप सवाल पूछिए। जय हिंद अमित जी। जय हिंद मैम, अ, मेरे को लग ही रहा था आप जय हिंद पहले बोलोगे। क्योंकि मेरी स्क्रीन पे भी आप दिखाई दे रहे हो सबसे ऊपर। ओ, इट्स माय प्लेजर। जी थैंक यू मैम। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे मोबाइल हैक करते हैं आजकल, हम्म जैसे मेरा भी मोबाइल हैक कर लिया था, और हम्म उसने क्या किया, मोबाइल हैक करने के बाद मेरा व्हाट्सअप जो है वो खुद चला रहा था, और मैसेज जो है वो मेरी, मतलब मैं ऐसी पर्सनालिटी नहीं मैं हूँ जिस मैं मतलब कोई मैं गलत समझ समझेगा, लेकिन उसने समझ क्या गया, किया कि उसने गलत गलत मैसेज डाले। समझ गया। मैं 2 मिनट में तो उसको आपको अच्छा हाँ, सॉल्यूशन बताता हूँ। बताइए बताइए। प्लीज इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, क्योंकि मैं आपकी बात को समझ गया हम्म, ऑलरेडी। ठीक ठीक, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इस पूरी डिबेट का सबसे अच्छा क्वेश्चन कहूंगा। इस चीज को आप पिन कर सकते हो तो प्लीज पिन कर देना इसको, अगर आपके पास कोई ऐसी मतलब अवेलेबिलिटी है। मैम, इन केस आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए, सॉरी फोन हैक हो जाए, हम हैकिंग पे चलते हैं, 2 से 3 मिनट की ये बात है। आप प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिए, और अगर कोई बगल में डिस्टरबेंस है उससे थोड़ा साइड में होके। आपका फोन हैक हो जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी सिम बंद करवानी है।
फोन रीसेट करो ना करो, आप अपनी सिम बंद करवाइए, अपना नेटवर्क बंद करवाइए, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके फोन पे ओटीपी भेज के आपका अकाउंट खाली कर सकता है। दूसरा टास्क, आपको अपने डाटा का बैकअप लेना है। आवाज आ रही है ना मेरी आप सभी को? एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल आवाज आ रही ओके है, लाउड ओके एंड क्लियर, ओके लाउड ओके, एंड आप क्लियर। म्यूट कर दीजिए, अब म्यूट कर जी। दीजिए। दूसरा, आपको अपने डाटा का बैकअप लेना है, अगर ले सकते हैं तो, वरना फोन को रीसेट करें तुरंत। उसके बाद अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट के पासवर्ड चेंज कर दें, जितनी जल्दी हो सकता है। और आपका व्हाट्सएप हैक हुआ मैम, उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपके व्हाट्सएप पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं होगा। आई एम 90% श्योर कि नहीं होगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही मैम, क्या? सर मैम, मैंने म्यूट किया था, आप मैम, इंफॉर्मेशन दे रहे थे तो मैंने म्यूट किया था। मैम 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 का माइक ऑन कर दीजिए प्लीज। यस सर, सर कैन यू हियर मी? मीना मैम। अच्छा, मीना जी। एक्चुअल क्या हुआ कि मैं जैसे योगा टीचर हूँ या मैं और भी पब्लिक में समाज सेवा में काम करती हूँ, तो जी मैं जी, बच्चों को वो दे तो देती थी वो तो बेटा पीछे आपके आप रिवार्ड देख के पता चल रहा है मैंने, आपकी आप कोई वेल नोन पर्सनैलिटी हैं। तो उसमें क्या हुआ कि पता नहीं किस बच्चे ने क्या बदमाशी की, वो उसने हैक कर लिया, और हैक करने के बताता हूँ बाद मैंने जो आप बता रहे हो, मैं मैंने बताता इस हूँ मैम। दर्द को मैंने इतना सहा है। 1 साल मुझे परेशानी, क्योंकि मेरा नंबर मतलब समाज सेवा के लिए बटा हुआ था, और आपको, वो फोन। अगर आपको जो मेरे से 200-300 लोग जुड़ रहे हैं, आपको जीवन में हाँ कभी भी कोई परेशानी हो जाए, हाँ तो आप हाँ, मेरे इंस्टा हैंडल है वर्दी वाला 0007, उस पर मुझे मैसेज कीजिए। मैं ठीक देर है। सवेर मैसेज करूंगा, हम्म। हो सकता है मैं थोड़ा लेट हो जाऊं, बट मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। और आपसे एक दरखास्त है कि जैसे मेरा क्या होता है, मैं किसी से बात करना स्टार्ट कर दूं, उसकी मदद करता हूं, तो फिर मैं कभी किसी को ब्लॉक नहीं करता हूं, तो वो क्या करता है, मेरे पास रील भेजना स्टार्ट कर देता है। तो रील वगैरह ना भेजा, आप मेरे को डीएम कीजिए मेरे इंस्टा पे जाकर, आपको कैसी भी परेशानी हो, मेरी जितनी हद है मैं उससे भी आगे जाकर आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। पहली बात ये। दूसरी, आज ही अपने व्हाट्सएप पर जाके चेक कीजिए कि उसमें 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन है या नहीं है। एक बार आप राइट डाउन कर लीजिए कि 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन है नहीं। अगर आपने 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन कर रखा है, तो कोई आपके व्हाट्सएप को हैक ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें क्या होगा कि आपका 6 डिजिट का एक कोड क्रिएट होगा। एक सेकेंड। हाँ सर, हाँ वीडियो जी, ऑफ हो गया आपका जी। सॉरी सॉरी, वो एकदम पता नहीं तो आपका छह नो डिजिट का प्रॉब्लम एक सर। कोड क्रिएट होगा। कभी भी अपनी डेट ऑफ बर्थ हम्म। या मोबाइल नंबर या 1 2 3 4 5 6 को कोड मत बनाइए। ऐसा कोड क्रिएट कीजिए जो इजी आपके टू बी अलावा हैक्ड। किसी और को शेयर ना किया हो। आपका व्हाट्सएप हैक नहीं होगा। एक, आप अपने व्हाट्सएप में आज ही मीडिया ऑटो डाउनलोड को बंद कर दीजिए। होता क्या है कि कोई भी आपके पास एक एपीके फाइल भेजी है, आपके केस में क्या हुआ है कि एपीके फाइल आई थी, आपने मीडिया ऑटो डाउनलोड को ऑन किया हुआ था, वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो गई, और उससे आपका व्हाट्सएप हैक हो गया। एक, आपका कोई नोन भी आपको एपीके फाइल भेजता है या कोई लिंक शेयर करता है, तो जब तक आप वेरीफाई ना करें, आप उस पर क्लिक ना करें, क्योंकि आपको वहां नेगेटिव माइंड लगाना है। और नेगेटिव माइंड क्या है कि आपको ये सोचना है कि हो सकता है सामने वाला का फोन हैक हो। क्या करेक्ट। पता, क्या पता आपके सामने वाले का फोन भी हैक हो। आपको आपको सपने, वो आपको पता थोड़ी ना हैक है नहीं है, हो सकता है हैक हो। आप उससे कॉल करके कंफर्म कर ले ये चीज कि आपका व्हाट्सएप तो हैक नहीं है। करेक्ट। और आपको कभी भी कोई ऑनलाइन पैसा मांगता है, आपका दोस्त है कोई भी, तो आप उस चीज को कंफर्म करें उनसे कॉल करके। और मैं तो कहूँ वीडियो कॉल करके करो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, वो वॉइस क्लोन करके उनकी जैसी आवाज भी बना लेते हैं वो बहू। एब्सोल्युटली और राइट। आप इंस्टाग्राम सभी यूज करते होंगे, इंस्टाग्राम को भी अपने को सेव कीजिए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, टू जी। फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, उसको ऑन करके आप अपने इंस्टाग्राम को आज ही सेव कर सकते हैं। आपका इंस्टाग्राम कभी भी हैक नहीं होगा। समय समय पे अपने फोन का बैकअप लेते रहिए। कभी भी अपने फोन में पर्सनल या प्राइवेट फोटो ना डालें। अब बात करते हैं बच्चे की। आपके घर में बच्चे भी होंगे, जिस हिसाब की सारी प्रोफाइल्स दिख रही है मुझे, गेम खेलते हैं बच्चे। जी। अपने अडल्ट फोन को कभी भी अपने बच्चों के साथ शेयर ना करें, क्योंकि इसमें आपकी यूपीआई भी हो सकती है, आपका आधार भी हो सकता है, आपका पैन कार्ड भी हो सकता है, आपके बैंक डिटेल्स भी हो सकते हैं, आपके ऑफिस डिटेल्स भी हो सकती है, और मैनी मोर थिंग्स हो सकती है। जो कुछ भी आप उसको देते हैं, तो बच्चे क्या है, बच्चों के साथ लालच में आ जाते हैं। आजकल बच्चे वर्चुअल चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व है। उनको उनका दोस्त बोलता है कि मैं तेरे को एक वर्चुअल गन खरीदवा दूंगा, और फिर इस गेम में तू इतने टास्क कंप्लीट कर सकता है। और करेक्ट। आपके, उनके पास आपका फोन है, यूपीआई है, आपका क्रेडिट कार्ड आपने ऑलरेडी अपने फोन में सेव कर रखा है, वो तुरंत आपके फोन से एक ट्रांजैक्शन मारेगा। और आपको, जब तक आपको पता चलेगा, मतलब जब मैसेज आपके फोन पे ही आना है, और बच्चा मैसेज डिलीट कर देगा। आपको चीज कब पता चलेगी? जब आपके पास महीने की ट्रांजैक्शन आएगी।
जब आपको क्रेडिट कार्ड या फोन का बिल भरना पड़ेगा, जब अपने बैंक की डिटेल्स देखेंगे आप कितना बैलेंस कहाँ चला गया। ट्रू। तो बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग से दूर रखिए। ये ना केवल पैसे की बात है, बात ये भी है कि ऑनलाइन ऐसे ऐसे फ्रेंड मिल जाते हैं बच्चों को कि वो बच्चों को बहका के उनको ब्लैकमेल भी करने की कोशिश करते हैं, उनको ट्रैप कर लेते हैं। करेक्ट। और सर आप इसके अपने साथ तो मैं ये भी कहूंगी कि बच्चों के साथ बात करके उनको आगाह करना भी जरूरी है, बिल्कुल आप उनको अपने भी बच्चे का समझाना दोस्त जरूरी है, बनिए। दोस्त बन के उन्हें बताना भी जरूरी है कि कहीं भी ऑनलाइन फ्रेंडशिप नहीं करनी है, उनको हाँ। डेटा पर्सनल डिटेल्स पेरेंट्स की नहीं देनी है, और खैर अपना फोन तो देना नहीं चाहिए। ये बहुत वैलिड पॉइंट आपने बोला सर। और अगर आपका बच्चा 18 साल का नहीं हुआ है ना, तो मेरे हिसाब से उसको आप अगर ऑनलाइन चीजों से दूर रखेंगे ना, यूट्यूब को छोड़ के, यूट्यूब बहुत वैल्यूएबल चीज है, उसकी मैं अप्रिशिएट करता हूँ हमेशा। यूट्यूब पे आपको अच्छी चीजें बहुत देखने को मिल जाती है, हर चीज जी का सॉल्यूशन भी मिल जाता है। जी यूट्यूब को छोड़ के आप अपने बच्चों को कुछ भी मत देखने दीजिए। इंस्टाग्राम से तो आप दूर रखेंगे ना, तो मैं कह रहा हूँ आपके बच्चे की मेंटली हेल्थ अच्छी रहेगी। करेक्ट सर। सर एक हेमलता जी हमारे साथ कनेक्टेड है। हेमलता जी अनम्यूट कीजिए, आपका कोई सवाल है तो आप पूछिए प्लीज, आपने हैंड रेस किया है। अनम्यूट करो हेमलता। जब तक वो करते हैं, संध्या जी आप अनम्यूट कीजिए, आपको कमांड दिया मैंने। जी संध्या जी आपका हो गया। जी संध्या जी आप यस सवाल पूछिए सर से। ओके। जय हिंद सर। जय हिंद मैम। सर निंजा एकेडमी के थ्रू आपसे मिलना हुआ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। जी मैम सर शुक्रिया। मेरा क्वेश्चन था, बच्चा खुद से अभी डाउनलोड कर ले रहा है गेम, तो उसमें क्या, अगर ऐसा बच्चा कुछ, उसमें भी कुछ फ्रॉड है जो बच्चा कर सकता है? मैम मैंने बताया ना, आपको लिमिट लगा के रखनी है अपने बच्चे पे। आपको अपने बच्चे को मतलब, आप पता क्या होता है, कुछ गलतियां माँ बाप की भी है। आपने बच्चे से फोन छीना, बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है, फिर माँ बाप सोचता है यार 4-5 मिनट ये रोएगा, रोने दीजिए मैडम, रोता है तो, जिद करता है तो जिद करने दीजिए, मत दीजिए आप। क्योंकि आज आपकी 5-10 मिनट का कष्ट जो आपको लग रहा है, आपके बच्चे की जिंदगी ठीक कर सकता है, आपके बच्चे की जिंदगी बर्बाद होने से आप बचा सकता है। माँ बाप खुद क्या करते हैं कि यार ये शरारत कर रहा है, चलो फोन ही दे दिया, उसके बहाने 2 घंटे बैठा रहेगा, तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। या पिता सोचता है मैं अपना काम कर। तो ऐसे लालच से बच के रहिए। फोन है ना, फोन, अगर आपका बच्चा अडल्ट नहीं हुआ, जब तक आपका बच्चा 18 साल की क्रॉस ना कर ले, उसको समझ ना हो जाए, तब तक ये फोन एक बहुत बड़ा जहर है। ये इसके सर इसलिए भी बोल रहे हैं कि ना तो ये एक मेडिकल ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में भी मैडम है, डब्ल्यू एच बट ओ ये की सेफ्टी के डब्ल्यू बारे में भी है। WHO की वेबसाइट पे मिलेगा आपको। गेमिंग एक बीमारी है जी जिसमें 80% बच्चों की इन्वॉल्वमेंट है, जी 80% ग्रस्त है। और मैं आप सभी के साथ वो चीजें शेयर कर रहा हूँ जो मेरे साथ जो मैंने पर्सनली देखी हुई है अपने थाने में, चौकी में, और मतलब जहाँ मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। एक एक्सपीरियंस और भी शेयर करना चाहूंगा, आप सभी वुमेन्स हैं, वुमेन्स को ये चीजें बहुत टारगेट की जा रही है कि आपके पास टेलीग्राम पे मैसेज आएगा या करेक्ट। इंस्टा व्हाट्सएप पे भी मैसेज आएगा कि आपको वर्क फ्रॉम होम की बारे में बोला जाएगा। हम्म और फिर वो आपको कुछ लिंक देंगे, उन पे क्लिक करवाएंगे, या आपको कुछ पेंसिल वगैरह भेजेंगे पैक करने के लिए, या मतलब जी मैनी मोर थिंग्स है, बहुत सारे वेज है इसके भी। तो ऐसे साइबर फ्रॉड से बच के रहिए, ये आपके साथ साइबर फ्रॉड कर सकते हैं। ट्रू ये जो ट्रू वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट है, ये मैं ये नहीं कहता है गलत है, बहुत सी जगह अच्छा भी चल रहा है, जी। बट आपको अलर्ट रहना है, आपको वेरीफाई करना है कि ये विजिलेंट सही है रहना है नहीं है। सब चीजों को बट देखने के लिए। टेलीग्राम पे फ्रॉड है, आई एम श्योर काफी जगह टेलीग्राम fraud। पे आने वाला फ्रॉड है। जी सर सुषमा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुषमा जी आपको सवाल पूछना चाहते हैं? यस मैम। गुड आफ्टरनून, जय हिंद सर। जय हिंद मैम। सर एक बार क्या हुआ था ना, मेरा सिम जो पहले फोन से मतलब मिसिंग हो गया था सिम, हाँ। मतलब फोन गायब हो गई थी। तो उस पे मैंने अपना फेसबुक से बनाया था आईडी, तो ओके वो फोन और चलाते हैं हम सर, तो इसके लिए मैं क्या करूं? इसके लिए मैं, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं आपको QR कोड शेयर करूंगा वहां पे। ठीक है। आपको जी सर। जितनी भी महिला है उनको मैं एक अच्छी चीज प्रोवाइड करवा रहा हूँ। वो हम्म, ये है कि आपका मैसेज मैं जल्दी से जल्दी कैसे पढूं, उनकी मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ आज एक। आपको अपने मैसेज में लिखना है सिर्फ निंजा। ओके सर। मैम एक बार अनाउंस करके बता दीजिए, निंजा एकेडमी जिनके मैसेज में लिखा होगा, उसके बाद आप अपना टॉपिक लिख दें Oh, उसके बाद। that's so sweet of you, sir. Thank you so ओके much सर। थैंक यू। for giving special favor to us. अब मैं आपको सिर्फ एंड में यही सब बोलना चाहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर क्वेश्चंस एंड सर थैंक यू फॉर योर टाइम। बट सर का इंस्टाग्राम हैंडल मैंने चैट बॉक्स में मैसेज किया है, विच इज वर्दीवाला VARDIWALA, वर्दीवाला 0007। वो आपका इंस्टाग्राम पे सर को आप फॉलो कीजिए।
कीजिए, सर के साथ क्वेश्चंस पूछिए। सर ने बोला स्किल निंजा के बाद आप अपना सवाल पूछेंगे तो सर उसका जवाब ज़रूर देंगे। ये सर ने हमारे पे थोड़ा सा फेवर किया। और सर थैंक यू सो मच फ्रॉम आपका कोई क्वेश्चन हो तो। सर मैंने तो अपने सारे सवाल आपसे पूछ लिए। मोबाइल और एक जी एक सर, मैम ने पूछा था, मैं उनको प्लीज क्वेश्चन कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो कौन सी मोबाइल मैम ने? चोरी, मुझे ऐसा जैसे मोबाइल किसी ने मोबाइल चोरी? चोरी, जी सर, मैं एक मोबाइल मिनट उनको अगर लेकर आती हूँ। अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाए तो जी तुरंत अपने ना जो आपका नेटवर्क प्रोवाइडर है, जो आपकी सिम, उसको बंद करवाइए, जैसे मैंने बताया था। उसके बाद हर स्टेट एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, लॉस्ट प्रॉपर्टी की कंप्लेंट। वो आप जाकर कटवा सकते हैं ऑनलाइन, उसको लीजिए। सब कुछ आप घर बैठ के कर सकते हैं, आपको किसी थाने चौकी में जाने की जरूरत नहीं, जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। उसके बाद एक वेबसाइट है संचार साथी की, CEIR.gov.in। आई रिपीट, CEIR.gov.in। इसके ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ जाकर ब्लॉक या स्टोलन मोबाइल का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपसे डिटेल मांगेंगे, आपका मोबाइल का बिल, आपका आधार कार्ड और आपकी लॉस्ट प्रॉपर्टी की कंप्लेंट, ये और जो नंबर आपका उस टाइम मोबाइल में था उसको री इश्यू करवाइए। उसके ऊपर OTP आएगा, आप सबमिट कीजिए। जैसे कोई आपके फोन में सिम इंसर्ट करने की कोशिश करेगा, तुरंत उसका अलर्ट पुलिस के पास चला जाएगा और पुलिस आपका फोन ढूंढ कर आपको देगी। बीते वर्ष पुलिस ने 12 लाख फोन ऐसे ढूंढे हैं और लोगों तक पहुंचाए हैं। हम्म, दैट्स वेरी नाइस सर, थैंक्स फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। अमित सर, आप सोसाइटी के लिए एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अदर देन आपकी ड्यूटी, जो आपकी पुलिस वाली की ड्यूटी सर, उसके साथ जो आप ये इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना के जो आप फ्री में हेल्प कर रहे हैं सोशल सोसाइटी के लिए, उसी में सर थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हमारे स्किल निंजा का भी है, जिनकी फाउंडर मिस ऋतु राय हैं। उन्होंने सोसाइटी में लेडीज़ को अपडेट और अपलिफ्ट करने के लिए सर ये अकेडमी खोली है। और हम सर इंग्लिश के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी सिखाते हैं। वैसे तो सर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है हमारा, बट हमने फिर भी सोचा कि ऑनलाइन साइबर सिक्योरिटी से अवेयरनेस देने का एक वर्कशॉप, फ्री वर्कशॉप बहुत इंपॉर्टेंट था। और जहां हमें आप मिले, आपने इस वर्कशॉप में चार चांद लगा दिया। अमित जी, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, फॉर योर नॉलेज, फॉर योर एफर्ट्स एंड द फ्यूचर एसोसिएशन विच यू प्रोवाइडेड टू आवर लेडीज। Thank you so much on behalf of Skill Ninja, sir. Thank you so Thank much you. for coming. Thank you जी so जी much, जी। sir, once again. And thank you so much, Shikha ma'am. Also, आपने अपना पर्सनल टाइम दिया एंड हमारी लेडीज को, हमारे ऑडियंस को आप लोगों ने एनलाइटन किया एंड अवेयर किया, स्पेशली आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में। सो ऑन द बिहाफ ऑफ स्किल निंजा अकेडमी, आई जस्ट वांट टू शेयर दिस सर्टिफिकेट विद अमित sir. And we just want to proudly present Amit sir for coming and sharing and अपना कीमती समय देने के लिए हमारी लेडीज के साथ में। थैंक यू बहुत सो अच्छा मच लगा अमित। कि आपने ना मेरी बात को बहुत गौर से सुना। मैंने ना जी सर, स्लाइड को स्क्रॉल करके चेक किया कि मैंने देखा कि जितनी भी लेडी हैं सभी का ध्यान पूरा कैमरे पे फोकस है। बिल्कुल। हाँ, जैसे एक हेमलता जी है सबसे ऊपर जो मैम थी, एक सेकंड, मीना मैम है, इनका तो मतलब फोकस पूरा था। ललिता मैम है, मतलब सभी का, मैं मतलब दो चार की नहीं कह रहा, सभी का ध्यान था। और देखिए ये वसंती एम नाम से एक मैम है, रेनू कालरा मैम है। जी जी, ओके, सभी वन को, सेकेंड सर, ये हरप्रीत निशा, कौर। निशा जी काफी रिक्वेस्ट कर रही है। ये कह रही जाते जाते मुझे एक सवाल पूछना है। निशा जी 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 प्लीज जल्दी आप आइए, आप अनम्यूट कीजिए निशा जी। जिनका नाम नंदिनी या निहारिका के नाम से है, प्लीज क्विकली बताइए। मैम आपका सवाल ले लेते हैं एक बार, ये 2-3 बार मैसेज कर चुके हैं मुझे। सर इफ यू डोंट माइंड, कैन आई कॉल हर? या श्योर श्योर मैम, नो इश्यू, एनी टाइम। आई कांट फाइंड यू नंदिनी जी। अनम्यूट कीजिए। यस यस मैम, अनम्यूट कीजिए फटाफट। इट्स अ हाँ प्लेजर। हाँ, मेरे को ये पूछना है, कितनी बार ऑनलाइन जॉब के स्कैमर्स जो होते हैं वो जी। आपको कंपनी का सप्लाई खरीदने के लिए चेक हम्म भेजते हैं घर पे, हम्म और कहते हैं वो चेक बाग जाके अपने बैंक में डिपॉजिट कीजिए, उसका रिसीट मुझे फोटो करके टेलीग्राम कर दीजिए। हम्म। वो स्कैम से कैसे बचते हैं? मेरे साथ ऐसा हुआ है यहाँ यूएस में। मैम यूएस में भी बहुत साइबर फ्रॉड चल रहे हैं। मैंने बहुत हुआ है। एक $5,700 का उसने मुझे चेक भेजा। मैं सुबह सुबह उठी, मैंने मैसेज चेक करा, मैंने कहा मुझे अभी कोई फेडेक्स पार्सल नहीं मिला। उसने मुझे घर की फोटो भेज दी हम्म। कि आपके दरवाजे पे पार्सल है। मैंने उसको जाके, मैंने कहा ओके, बैंक 10 बजे खुलेगा, मैं जाके डिपॉजिट करूंगी। वो रेगुलरली इंस्टाग्राम पे, वो टेलीग्राम पे मुझसे था, कहता है जैसे ही डिपॉजिट करो मुझे चेक की रिसीट की फोटो भेजो कि आपने चेक डिपॉजिट किया है। मैंने उस वक्त में बहुत सारे काम थे, मैंने कहा नहीं मैं घर जाकर करती हूँ।
मैं घर जाकर उसको फोटो भेजने ही वाली थी, इतने में मेरे पास बैंक से फोन आ गया कि जस्ट रिसेंटली यू जस्ट डिपॉजिट वन चेक, कम बैक टू बैंक। हम्म मैं वहां पर गई, उसने कहा कि जो ये कोड वगैरह है ये सब फेक है, आपको ये चेक किसने भेजा। हम्म तो उन्होंने राइट अवे मेरा अकाउंट को फ्रीज करा, मेरे पुरानी चेकबुक पर ही मेरा न्यू अकाउंट नंबर उन्होंने एक्सेस दे दिया कि आपकी पुरानी चेकबुक चलेगी, लेकिन अकाउंट नंबर, बाइकर कोड वगैरह सब कुछ नया है। मैम, इसको कैसे दे? नंदिनी जी, जो आप मैम रिसीट है, पहली बात तो आपको वो किसी को देने की जरूरत क्या, वो आपका पर्सनल काम है। नहीं नहीं, उस वक्त ओके, मेरे को भी लेट समझ सर नहीं आंसर। आया, नहीं मेरे को आता, भी नहीं समझ आता नहीं मैम। आया। आई कैन अंडरस्टैंड, नहीं होता, वो इतना भ्रमित कर देते हैं, आपको माइंड के साथ खेलते हैं। इन केस आपके साथ ऐसा कोई आता है जो आपको एक तो आपको ये चेक करना है, जैसे आपके साथ कोई आता है, वो आपको पता है कि आपकी मतलब एबिलिटी 15,000 रुपए की है, आप मतलब 15,000 कमा सकते हो, आपका पे स्केल 15, वो आपको 50,000 क्यों देगा? और वो आपको बोले कि बहुत थोड़ा काम है, कि आपको तो सिर्फ 4 घंटे करना है, ऑनलाइन ही तो जी, 4 घंटे करना है, क्यों देगा कोई आपको 4 घंटे को? मतलब ये कंपनी ऐसे थोड़ी ना कि लॉजिक इतने लगा। करोड़। लॉजिक पहला तो ये होता है, मेरा तो मानना है यहाँ से स्टार्ट हो जाती चीजें। फिर भी आपके समझ में नहीं आए तो आपको डिटेल्स मांग रहा है वो, आप है ना उन, जैसे गूगल पे बहुत सारे फ्रॉड नंबर भी होते हैं, टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करोगे तो फ्रॉड होते हैं, हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से ही जाके कॉल करें अगर आपको करनी है तो। गूगल पर आप चेक कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पर जाकर, आजकल एआई की मदद से स्टैम्प भी उठा लेते हैं। बट आप कोई भी जॉब ज्वाइन करें, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, एक बार आप उनके ना, जैसे ऑफिस होता है उनका या हेडक्वार्टर होता है, आप कोशिश करें आप वहाँ विजिट करें, या आप वहाँ विजिट नहीं कर सकते तो आप उनसे एड्रेस पूछे, और किसी भी तरह लिंक निकाल के उनके आसपास कोई पड़ोस में मिल जाए, उनसे पूछे कि यहाँ ऐसे ऐसे कोई हेडक्वार्टर है या नहीं है। मतलब आपको उस चीज को कंफर्म करना है हर हाल में। वो आपको ये भी लालच देगा कि हमारे पास सिर्फ 2 सीटें बची हैं, और एक सीट का भी बोलेगा कि एक सीट बच रही है, आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। ट्रू। और वो ये भी बोलेगा आप तो बहुत मेहनती हो, कर सकते हो, हमारी कंपनी आपको ये देगी, ये पक्ष मिलेंगे आपके, वो पक्ष मिलेंगे, नहीं जी। सो और लोग बेसिकली, अपने, हाँ मैम, लोग अपने बगल वाले से compete करने लग जाते हैं कि वो 50 कमा रहा है तो मैं तो 80 कमाऊंगा। करेक्ट। सो बेसिकली लॉजिक लगाना है, थोड़ा विजिलेंट रहना है, थोड़ा इंक्वायर करना है, थोड़ी अपनी नॉलेज लोगों से बात करके बढ़ानी है, और जिसमें आपको सर का भी इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना है, जहाँ पे आप फर्दर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं कुछ लोगों के नहीं ले पा रही हूँ जवाब, बट समझिए टाइम का थोड़ा सा तकाजा है, टाइम का थोड़ा ध्यान रखना है। और अमित जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन अगेन Thank you, फ्रॉम Sika स्किल ma'am. ninja। It थैंक was यू। a kind pleasure that I attend a kind of meeting or session with you all, and you थैंक यू give me so much respect, and that जी was सर। really a wonderful meeting for me. And hope we will connect again, and I will try to give my best again with all of you, and would like to deliver some good lectures and facts about cyber information, cyber वंडरफुल। frauds, जी and सर। much informative videos with you all. And thanks for your kind regard. एक बार फिर थैंक से यू। आप सभी को मैं जय हिंद कहना चाहूंगा। जय जय हिंद हिंद। सर। जय हिंद। जय हिंद सर। Thank you so much, everyone. Thank you for joining in. We'll stay connected to Skill Ninja for such wonderful workshops. Thank you so much. Have a wonderful weekend. Bye bye. थैंक यू सो मच मैम। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी की तरफ से स्पेशल थैंक्स टू शिखा मैम, बिकॉज वही थी जो सर को रिक्वेस्ट करके आप सभी लोगों के लिए लेकर आए। एंड इतना मतलब उनके पास टाइम भी नहीं है, बिजी स्केड्यूल होने के बाद भी सर ने हमारे लिए आधा घंटा निकाला। दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू ओनली शिखा मैम। सो Thank वी आर जस्ट ग्रेटफुल टू हैव यू इन आवर अकेडमी, एंड हम चाहते हैं आप वापस से हमारे लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड एक्सक्लूसिव वर्कशॉप्स लेकर आए। So again, I am on the behalf of Skill Ninja Academy you. Oh, presenting you a little token of, this thank you. appreciation. Thank you Thank you so so much, much. Shikha ma'am, once again. Thank you, Divishita ji, and I would like to say thanks to Skill Ninja for giving me this platform wherein we are there for you people. और बैकग्राउंड में मेरे को हेल्प करने के लिए दिविशिता और श्रुति मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, गुरलीन मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, रितु मैम एंड मनदीप मैम फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस प्लेटफॉर्म एंड फॉर द ट्रस्ट इन मी, एंड फॉर द लेडीज हु आस्क्ड मी कि ये सर कहाँ पोस्टेड है, सर गुड़गांव में पोस्टेड है। एंड थैंक यू फॉर सेइंग दैट दिस वाज नॉलेजेबल। हमारा मेन आइडिया यही था कि आपको नॉलेज प्रोवाइड कर पाएं। सो थैंक
thank you for showing trust in Skill Ninja. Stay connected with us. We will give you wonderful information, not only related to technical or the cyber, but otherwise for your all-round development. And that is what is the motto of Skill Ninja. Thank you so much. Bye-bye. Have a lovely weekend. Thank you so much, ma'am. Bye-bye. Thanks a lot. थैंक्स अ लॉट एंड लेडीज, आई होप आप सबको मजा आया होगा आज की वर्कशॉप में, बिकॉज आज की वर्कशॉप सिर्फ एक्सक्लूसिव ही नहीं, इंफॉर्मेटिव भी थी। एंड ऐसी वर्कशॉप्स हम आपके लिए आगे और लाते रहेंगे, और नया साल आ रहा है तो नए साल के साथ साथ हम आपको नई चीजें भी प्रोवाइड कराते रहेंगे। सो इफ यू आर समवन हु वांट टू शोकेस देयर टैलेंट एट आवर प्लेटफॉर्म, you can give us your names to the trainer or to myself, to us directly on our social media places. Do follow our social media places, social media pages, because वहां पे हमने एक एक्सक्लूसिव गिव अवे आप लोगों के लिए प्लान किया है। प्लीज हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए एंड गिव अवे में अप्लाई करिए। यू विल गेट सो मेनी एक्साइटेड वाउचर, बहुत सारे आपको वाउचर्स मिलेंगे, एंड उन वाउचर्स को आप जीतिए एंड मेक योर न्यू ईयर मच मोर स्पेशल। थैंक यू सो मच वंस अगेन। दिस इज दिविशदा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच एवरीवन।